ठीक है, तो वो इन ड्रंक वे वो भाई उसके पास गया एंड ही सेड इफ़ यू डोंट अलाउ मी टू डू थिंग्स, तो मतलब उनके पास मास्टर कीज रहता है सारे रूम का, तो ही वेंट इन द रूम, वाइफ वॉज स्लीपिंग, ही सेड इफ़ यू डोंट अलाउ मी टू डू एनीथिंग और थिंग, तो मैं आपके हस्बैंड को कुछ चीज़ में फ्रेम कर दूंगा, या आई विल मेक श्योर दैट ही डजंट गेट एनीथिंग एंड आई विल सू हिज करियर एंड ऑल दैट। एंड उस डर में हिज वाइफ अग्रीड एंड चीज़ें हुई, एंड आफ्टर दैट वो अपने रूम में चले गया, ये अपने रूम में थी, ये बंदा चीफ ऑफिसर फ़ोन कर रहा है रूम में एट अराउंड 7 o'clock फॉर ब्रेकफास्ट, कि भाई ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है एंड ऑल, शी इज़ नॉट पिकिंग अप द कॉल एंड ऑल। तो ही गॉट थोड़ा पैनिक, तो उसने नीचे जाके चेक किया तो उसकी वाइफ ने सुसाइड नोट लिख दिया एंड शी जम्प्ड इन द वाटर। भाई नेक्स्ट डे उन्होंने वीडियो देखे, दैट वीडियो आई डोंट हैव इट इन दिस फोन, बट वो वीडियो मैंने लिटरली देखा हो दोस्त के फ़ोन में। भाई सामान अपने आप उड़ के अपनी अपनी जगह पे जा रहा है, लिटरली सामान फ्लोट होके अपनी अपनी जगह पे जा रहा है। इफ यू हैव अ ऑयल रैग ना, वो रैग उड़ के अपने आप डस्टबिन में जा रहा है। ऑयल रैग हैवी रहता है ना ऑयल रैग इज लाइक कोई भी अगर कपड़ा है जिससे ऑयल साफ की हो, तो वो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, भी बहुत सारा है, लाइक वैसे नहीं बोल रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड पेपर्स एंड एवरीथिंग। ऑयल रैग कैसे, अगर फड़का है, हाँ, फड़का हैवी है थोड़ा, हाँ, तो उठा के वो, हाँ मतलब समवन इज लिटरली डूइंग इट, समवन इज डूइंग प्रॉपर्ली क्लीन कर रहा है उसको, तो अरे स्पैनर उठ के जा रहे भाई। So it was a thing कि their ship was heading to some place and they found I think 7 or 10 dead bodies. आइस रूम में नहीं, they found 7 or 10 bodies floating in the waters, life jacket में, मतलब there might be an accident, उन लोगों ने ship abandon की है something, कुछ तो किए रह गए and they couldn't survive. It is an old story. तो अब वो था, if you see a body you have to report it to the authorities and everything. तो उन्हें बोला कि रिट्रीव करो बॉडीज एंड गेट इट टू द नियरेस्ट पोर्ट। अब रिट्रीव करने जाएगा कौन, तो आस्ट एवरीवन, बॉडी फूली हुई है यार, मतलब आई थिंक हो गया रहेगा 2-4 दिन तो हो गया रहेगा आराम से, बॉडी फूल चुकी पानी है में था, तो नो वन वाज रेडी कि हाँ हम नहीं जाएगी। तो उसके बाद कैप्टन ने बोला whoever goes I'll pay him extra, कुछ एक्स्ट्रा दूंगा मैं। तो एक रेडी हुआ, उसके साथ एक और ए भी रेडी हुआ। दिस पर्सन हु टोल्ड मी द स्टोरी वाज एन ऑयलर। दूर से ही देखे, कोई नहीं गया अंदर, इन्होंने फ़ोन करके बोला सर ये दरवाज़ा अपने आप खोल बंद हो रहा है, तो उन लोगों ने मास्टर को उठाया, मास्टर को इन्फॉर्म किया, मास्टर ने बोला ऊपर आ जाओ, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। आफ्टर नेक्स्ट डे 2-4 दिन बाद वापस ये चीज़ हुआ, तो ही सेड मेरे को बुलाया, मतलब उसको, वो जो बंदा जिसने रिट्रीव किया था उसको बुलाया एंड कैडेट को बुलाया और ड्यूटी ऑफिसर जो था उसको भेजा, और कैप्टन बोला मैं ब्रिज पे जाता हूँ, हम लोग तुम लोग तीनों जाके देख के आओ। वो लोग तीनों गए, बॉडीज गायब। So yo, hello and kasaka, this is Dishang Timle and welcome back to the podcast. आज का podcast is really gonna be interesting. We have someone from Merchant Navy over here. हम लोग ने फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ डिस्कवर किए कि इतने स्टोरीज होते हैं मर्चेंट नेवी में, एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस योर नेम प्रॉपर्ली. प्लीज प्रोनाउंस योर नेम. Rahbar, right? No, it's Rehbar. 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 Okay, Rehbar is here. So he is basically from Merchant Navy and he has traveled over, I think so 100 countries तो हो गए रहेंगे ना, नहीं 50 तो क्रॉस 50 कंट्रीज के ऊपर हो गए, बट कंट्रीज की स्टोरीज नहीं है ये. मर्चेंट नेवी शिप ऑफिसर्स जब शिप पे जाते हैं, कैडेट्स जब शिप पे जाते हैं, तब शिप पे क्या सीन होते हैं ये सुन के मैं खुद शॉक हो गया था कि लाइक ब्रो ये सब होता है. एंड ही इज हियर टू टेल यू एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि क्या सीन है क्या नहीं है. So my name is Rehbar and I've been into Merchant Navy for around 6.5 years. So basically my background is from deck crew and now I'm preparing for my exams for second mates. तो पहले तो इसके अंदर मैं घुसा था इसीलिए क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल, मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर इनटू मर्चेंट नेवी, तो इसीलिए आई वाज लाइक कि चलो ठीक है कर लेते हैं. बट माई फर्स्ट प्रायोरिटी वाज होटल मैनेजमेंट और आर्म फोर्सेस. पहला तो वो 2 थे, बट देन आई थॉट कि चलो ठीक है मर्चेंट नेवी ऑल्सो वाज आई यूज्ड टू फाइंड इट कि हाँ भाई मर्चेंट नेवी मतलब कुछ है, पैशनेट था टूवर्ड्स वाटर एंड ऑल. तो चालू किया, वी टुक इट अराउंड 6 months का एक कोर्स होता है, वो कोर्स सब किया, got into company. But then
यू नो इट इज़ लाइक जो दिखाते हैं ना वैसा नहीं होता है मर्चेंट नेवी. इट इज़ जस्ट लाइक इफ यू हैव सीन अ ग्लेशियर, तो ग्लेशियर वो स्नोवी जो पीक रहता है वो कितना ऊपर से अच्छा दिखता है, प्यारा दिखता है. हाँ, और वो पानी के नीचे उससे ज्यादा भयानक होता है. बस सेम ये इंडस्ट्री इज द सेम थिंग कि मतलब जितना वो मराठी में जैसा दिसता तसा नसतं म्हणून जग फसतं, वो बस वो ये इसी के लिए बनाया है ऐसा लगता है. सो देयर हैव बीन मैनी केसेस कि आप अभी आजकल तो पायरेट्स का देख रहे हो, पायरेट्स का कुछ ना कुछ चलते रहता है. मेनी वीडियोज आर वायरल. एक पायरेट्स हो गया, देर आर मेनी यू नो साइकोटिक पीपल जिसको आप मतलब पता भी नहीं आप जिसके साथ रह रहे हो कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस तरह का माइंड सेट है उसका, एंड व्हाट ऑल यू नो ही इज अप टू. कल आपके साथ हंसते खेलते बात कर रहा है, अगले दिन यू डोंट नो व्हाट ही विल डू. हाँ, बस वो आपको क्या करेगा, किसी और को क्या करेगा, कुछ नहीं पता. एंड देन यू विल स्टार्ट लाइक अरे कल तो अच्छा था यार, कल अच्छे से बात कर रहा था, आज इसको क्या हो गया. इट इज नॉट ओनली अबाउट वो किसी को कुछ करेगा, वो खुद को भी कुछ कर सकता है, विच कैन रिजल्ट इन यू नो लॉस ऑफ योर लाइफ ऑल्सो. मतलब अभी समझो फॉर एग्जाम्पल उसने खुद को ऐसी जगह पे जाके फायर वायर लगा दिया जो मतलब पूरा शिप ही उड़ा देगा या शिप ही डुबा देगा, या ऐसा कोई मतलब शिप का ऑपरेशन इज सो क्रिटिकल ना, अगर आपने एक वाल्व खोल दिया ना पूरा शिप डूब जाएगा. एंड नो विल कम टू नो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को खबर नहीं लगता कानों कान. वो नीचे जाएगा, एक कोई वॉल्व खोल देगा या एक कोई बलास्ट टैंक का वॉल्व खोल देगा जिसकी वजह से आपका पानी भरना चालू हो जाएगा शिप में, इट कैन सिंक. तो आप मतलब कुछ भी कर लो, आपको सामने वाले को भी देखना है और सामने वाले के एक्शंस की वजह से आपका भी हो सकता है कि मतलब यू कैन ऑल्सो डाई. तो इसीलिए बोलते हैं कि यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. हाँ, बहुत कॉशियस रहना पड़ता है कोई भी काम करते टाइम भी. अगर आप देखोगे तो नॉर्मली शिप पे हम लोग के जो सोसाइटी है उसमें ठीक है देयर इज 2 पीपल, वो 2 लोग एक्चुअली उसका नाम नहीं पता मेरे को उनका क्या है, बट उनको चंगू मंगू बुलाते, ठीक है. तो वो सोसाइटी का जो भी काम रहता है, पेंटिंग और या कुछ बनाना होता है, सीमेंट वेमेंट का ये सब, तो वो सोसाइटी का काम करते हैं. दे आर आई थिंक 36 ईयर्स से दे आर इन द सोसाइटी ओनली. तो वन ऑफ माई फ्रेंड ही नोज हम लोग का काम क्या रहता है एंड ऑल. तो वी हैव टू डू ऑड जॉब्स ऑल्सो कि भाई चिपिंग करना है, पेंट करना है, कहीं रस्ट आ गया ये सब. तो इज लाइक यार इन लोगों को देख, इन लोगों को महीने का 10,000 12,000 मिलता होगा और तुम लोग यही काम करते हो वहाँ पे तुम लोग को 1 लाख एंड ऑल दैट सैलरी मिलता है. तो बोलते हैं फिर ये काम और वो काम में फ़र्क क्या है. तो आई सेड हिम कि यार उनका काम अलग है, उनको पता है वो कल काम कंटिन्यू करेंगे, हमको नहीं पता कल होगा या नहीं होगा. इसीलिए लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि भाई डॉलर्स कमा रहा है और यू नो कि बहुत घूम रहा है कंट्रीज. एंड हमारी बेसिकली स्टोरीज देख के इंस्टाग्राम पे स्टोरीज या वीडियोस देख के लोगों को लगता है यार ऐसी लाइफ चाहिए. वो लोग बेटर साइड देखते हैं, दे डोंट सी द रियल लाइफ, दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज. यू हैव टू यू नो फेस थिंग्स उस वो शिप के ऊपर, एंड इट इज मेनी थिंग्स. देयर आर मेनी थिंग्स इफ यू हैव टू गो आउट. ये जो हमारे फोटोज जो इतने लोग देखते हैं कि अरे ये कंट्री में गया, वो कंट्री में गया एंड ऑल दैट, तो वो हम अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करके जा रहे हैं. एंड अगेन आके हमको ड्यूटी करनी है. तो इन अ डे इफ वी आर वर्किंग फॉर 14 आवर्स, उसके बाद का जो टाइम है उसके बाद हम लोग उसके वो टाइम जो स्लीपिंग का रेस्टिंग टाइम दिया है वो टाइम हम बाहर जा रहे हैं. बट इसमें ऑफ डेज मिलते हैं अगर तुम लोग पोर्ट पे कहीं रुके हो? इट इज़ नॉट ऑफ डेज. पोर्ट में भी तो आपका काम चल रहा है. पोर्ट में यू हैव टू वर्क. अभी फॉर एग्जांपल पोर्ट के अंदर ऐसा रहता है कि आपका कोई शिप पे रहता है 6 on 6 off, मतलब 6 hours ड्यूटी करो, 6 घंटा ऑफ, फिर ऑफिस 6 घंटा ड्यूटी, ऐसा. तो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक फॉर एन इंस्टेंस 12 to 6 आपका वॉच है, 12 to 6 आपने वॉच किया, 6 to 12 यू रेस्ट, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, 12 o'clock अगेन यू हैव टू कम ऑन ड्यूटी. तो उस 6 on 6 off के अंदर आपको जो 6 घंटा से रेस्ट करने मिला है, यू कैन गो आउटसाइड ऑन दैट टाइम. अब 6 घंटे में आप क्या ही देख लोगे, यू नो 6 घंटे में आप कितना घूम लोगे, बिकॉज पोर्ट्स आर यूजुअली नॉट इनसाइड, यू नो सिटी सेंटर के पास नहीं रहते, दूर आइसोलेटेड ही रहते हैं वो. तो वहां से आप कैब लोगे या लोकल ट्रांसपोर्ट लोगे या कुछ भी लोगे एंड यू विल गो ऑन टू ट्रैवल, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. मतलब आप फॉर एग्जाम्पल समझो मैं गया था लंदन, तो मैं आउटस्कर्ट्स में था यूके के, वहाँ से मेरे को 2 घंटे का वो जेट ट्रेन उनका कुछ रहता है वैसा मेट्रो के जैसा, वो ट्रेन लेके 2 घंटा मैं लंदन गया, 2 घंटा घुमा और 2 घंटा वापस आने को लगा. तो मेरे 6 घंटे ऐसे ही खत्म हो गए. तो सिर्फ मैं 2 घंटे के लिए लंदन गया था, बट उसके बाद भी मुझे मिला जाने के लिए. और दूसरे एक्सीडेंट्स इतने होते बहुत, मतलब लोगों को ना खाली चीज़ें पता है ब्रोशर्स और ये सब देख के कि मर्चेंट नेवी है भाई 1.5 लाख कमाने मिलेगा, नो नॉन टैक्सेबल सैलरी मिल रहा है, ऑफिसर बनोगे, ये बनोगे, बट इट इज़ नॉट व्हाट दे एक्चुअली पोर्ट्रे. आई डोंट नो क्यों जो नेगेटिव पार्ट्स है, आई एम नॉट सेइंग कि नेगेटिव पार्ट्स है, बट इट इज़ द ट्रूथ.
जो लोग बताते ही नहीं है, दे आर जस्ट शोइंग सम फेरी टेल, और आजकल के जनरेशन फंस जाते हैं उसके फंस अंदर, जाता है। क्योंकि दे ऑल्सो डोंट नो एंड दे डोंट हैव अभी कोई कोई लोग के फैमिली बैकग्राउंड में है तो दे नो कि भाई शिप पे से क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, हाउ इट्स गोइंग टू बी। बट कोई कोई लोग दे आर वेरी ब्रांड न्यू एंड घर में एक ही है, मतलब आई एम द फर्स्ट वन टू गो ऑन द शिप, तो दे आर वेरी एक्साइटेड। बट वहाँ जाने के बाद वो चीज़ें बदल जाती है, तो दे कैन नॉट कोप अप कि यार ये तो नहीं सोचा था मैंने। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मूवीज में दिखाता है वो एजेंट लोग लेके जाते हैं बाहर सऊदी में कि काम करेंगे, बाद में जाके मालूम पड़ता है झाड़ू पोछा मारना है। तो इट इज लाइक दैट। अभी केसेस भी है, यू गेट मेनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। मैं वही पूछने वाला था कि लाइक व्हाट डू यू सी एग्जैक्टली, बिकॉज हम लोग जैसे वीडियोस पे देखते हैं, कभी कभी देखते हैं कि कुछ दिखा या फिर कुछ है, या फिर कभी कभी इंसान ही गिर जाता है पानी में और किसी को पता भी नहीं चलता है, और इतना अंधेरा रहता है कि एक एक डिस्टेंस पे लैम्प पोस्ट रहता है, तो पीछे क्या हो रहा है आगे क्या हो रहा है किसी को सब आगे का दिखता है बट पीछे का दिखता नहीं है। नहीं, इट इज़ वेरी डार्क अभी अगर हम सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो द सेलिंग का इशू इज दैट कि आप जब ओपन वाटर्स में सेल कर रहे हो तो आप शिप की लाइट्स सारी बंद रखोगे, जो नेविगेशनल लाइट्स है वो चालू रखोगे। तो उसके बाद जब आप बाहर देखोगे फ्रॉम योर पॉर्ट होल या कहीं भी अगर बाहर निकल के देखोगे तो इट इज पिच डार्क अंटिल अनलेस इट इज फुल मून, या मून है तो ठीक है थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, इट लुक्स ब्यूटीफुल, बट अदरवाइज इट इज लाइक रियली पिच डार्क, मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा, यू कैन नॉट मेक आउट कहाँ हो। खाली हाँ शिप के नीचे आपको खाली वेव्स दिख रही है शिप की, हाँ मैं शिप पे हूँ मैं। तो इवेंचुअली आदमी लोग जो भी ज्वाइन करते हैं दे डोंट हैव ऑल दिस एक्सपीरियंस, चीज़ें उनके लिए बहुत नई होती है। देन देर आर मेनी केसेस, अभी शिप पे भी एक्सीडेंट्स हैपन, पीपल डाई, या नेचुरल वे में डेथ हो जाता है। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर, ही वॉज अराउंड आई थिंक 26-27 ईयर्स, मेरे ऑलमोस्ट अराउंड मेरे एज का, एंड ही पास्ड अवे ऑन बोर्ड। सुबह को उठा वो काम करने एंड ही वाज लाइक कि मुझे अनईजी हो रहा है, एंड दे वर इन अ लॉन्ग रन सेलिंग के, अनईजी हो रहा है। तो ही सेड, पीपल सेड ओके यू गो रेस्ट, टुडे यू डोंट वर्क, यू गो एंड रेस्ट। वो रेस्ट करने गया एंड डिडंट वेक अप, ही गॉट अ हार्ट अटैक नींद में। हाँ, ही वेंट टू रेस्ट, मतलब दिन में पीपल सॉ हिम, उसने मतलब ही वाज सर्विंग एंड ऑल, गैली डिपार्टमेंट में था, he did his servings and all that, उसने सैलेड वैलेड सब चॉप वॉप किया, and then he was like I'm not feeling well, I'll go and take rest and I'll come back at 1 o'clock. He went and उसको हार्ट अटैक आ गया and he passed away. बट ऐसी सिचुएशंस में कर भी क्या सकते हैं? हाँ नहीं, you cannot do anything, but हाँ वो भी बात है कि कुछ कर भी नहीं सकता ऑन बोर्ड। यू हैव मेडिकल ऑफिसर बट दैट इज ओनली फॉर योर फर्स्ट एड एंड बेसिक मेडिकल थिंग्स जो दे सकता है। बट इफ़ यू नो अगर कोई सीरियस इंजरी हो गया है, फॉर एग्जाम्पल किसी को ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा है कुछ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट एंड देन नियरेस्ट पोर्ट पे जा सकते हो, या एकदम ही सीरियस है तो देयर इज अ चॉपर दैट विल कम एंड पिक यू अप एंड दे विल टेक यू। बट उसका सीन ऐसा था कि वो एक्सपायर हो गया, अब पोर्ट बहुत दूर था, तो दे हैव टू स्टोर हिज बॉडी इन फिश रूम, मीट रूम। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिसके अंदर आपको वहाँ पे बहुत लोगों के साथ स्टोर किया जाता है, तो उनके मतलब जो बोलते हैं ना कि उनका ये चीज़ें सोल और समथिंग लाइक दैट, तो वो रह जाती है, ट्रैप हो जाती है, और फिर वो फिर घूमते रहती है। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है। एक तो मेरे साथ ही हुआ था जब मैं फर्स्ट शिप पे था। फर्स्ट शिप पे व्हेन आई जॉइंड, नया एकदम, और वो शिप मेरे पैदा होने के भी 4 साल पुराना, 1996 आई थिंक, 1995 का करीब का शिप था। एंड उसके पहले मैंने कभी शिप देखा नहीं। आई नो बाहर से देखा हूँ, अंदर से आई हैव नेवर सीन अकोमोडेशन कैसा होता है शिप का। आई वेंट एंड इट वाज ओल्ड शिप, तो ठीक मतलब कंडीशन वाज नॉट दैट गुड अकोमोडेशन का। तो अंदर जाने के बाद आई वाज लाइक ये कहाँ है भाई, ये क्या चीज़ है। एंड उसके बाद आई सॉ स्टेयर्स एंड इट वाज वेरी कॉम्पैक्ट शिप, छोटा था एकदम, 219 मीटर का था समथिंग। तो आई वाज लाइक भाई ये क्या है, ये कहाँ आ गया मैं। आई वाज लाइक फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट वाइट में भी बैठा यार, तो लाइक बैग वैग लेके वो मैं फ्लाइट में बैठ के जा रहा हूँ एंड ऑल। उसके पहले होटल स्टे मिला, तो हम लोग का होटल स्टे ऐसा रहता है कि पर हर एक आदमी को एक रूम मिलेगा, एंड देन फूड आप ऑर्डर करो, जो बिल आएगा यू जस्ट हैव टू साइन और कंपनी पे करेगा। आई वाज लाइक यार 5 स्टार फर्स्ट साइन करके दे दो, कंपनी पे करेगा, खाओ बिंदास एंड ऑल। और फिर उसके बाद शिप पे गया, आई वाज लाइक ये क्या था। मैं बोला फिर धीरे धीरे आई ट्राई टू कोप अप। तो 1 हफ्ता तो सेटल होने में गया, क्या चीज़ किधर है वो ही नहीं पता थी, कि मेस रूम कहाँ होता है। मेरा आई थिंक 3rd डेक पे था कैबिन, एंड मेस रूम वाज इन 1st फ्लोर। तो आई वाज लाइक कि भाई कैबिन कहाँ है मेरा खुद कैबिन में भूल जाता था कभी कभी कौन से फ्लोर पे है मेरा कैबिन।
तो उसी दौरान फिर जब एक बार सेट हो गया तो यूजुअली पीपल से नॉट टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, अगर कुछ है भी ऑन बोर्ड तो इफ दे इफ यू फील ऑल्सो ना, तो लोग बोलते हैं कि नहीं बोलने का, क्योंकि अगर कोई नया आया रहता है तो वो पैनिक हो जाता है कि यार ये ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ। तो किसी ने मेरे को बताया नहीं, बिकॉज मैं तो फर्स्ट टाइम था। तो आई वॉज प्लेइंग माई स्पीकर अपना रूम में, ज़ोर से लगाया स्पीकर, ड्यूटी खत्म हो गई, 7-8 बजे आया रूम में शाम को, डिनर करके स्पीकर लगाया, लाइक कि चलो अभी थोड़ा रूम सेट करते हैं एंड ऑल दैट। एंड ज़ोर से आवाज़ आ रही है, मतलब जो हमारा डोर के बाहर होता है ना उसको एली वे बोलते हैं, तो डोर के बाहर से आवाज़ आ रही है करके। तो आई वाज लाइक कि अभी दूसरे लोग का भी रूम है, तो आई थॉट मे बी कोई वॉच वाला सो रहा रहेगा, उसको डिस्टर्ब हो रहा है गाने की आवाज़ से। तो आई ओपन द डोर, देयर वाज नो वन, लाइक मस्ती करा रहेगा। देन आई अगेन प्लेड माई स्पीकर, अगेन आई करके। इट वॉज वेरी प्रोमिनेंट, मतलब सुनाई दे रहा है कि भाई कोई चुप कर रहा है, मतलब करके डिस्टर्ब हो रहा है किसी को। तो आई वॉज लाइक यार 1-2 बार आया, तो देन आई लोवर्ड माई वॉल्यूम स्पीकर का, तो नहीं आया उसके बाद। तो उसके बाद आई गॉट यूज टू इट कि व्हेनेवर आई प्ले द स्पीकर वो हमेशा हाई वॉल्यूम पे चालू होता था, उसके बाद मेरे को वॉल्यूम कम करना पड़ता था। व्हेनेवर आई प्ले स्पीकर वो आवाज़ आएगा करके, ड्यूरिंग इवनिंग टाइम आफ्टर 8 o'clock वो करके आवाज़ आएगा। एंड देन आई मिनिमाइज द साउंड और मैं फिर आराम से करता था। तो देयर वॉज अ कैडेट ऑन माई फर्स्ट शिप, तो देयर वर 2 कैडेट्स, तो एक तो नहीं आता था, दूसरा एक कैडेट था, उसके साथ मेरा, हम लोग दोनों साथ में ज्वाइन किया था, तो हमारा फ्रेंडशिप बहुत सही हो गया था। तो ही यूज्ड टू कम इन माई रूम, ही यूज्ड टू कम इन माई कैबिन, एंड हम लोग मस्त वो सीरीज फ्लैश निकला था तभी, आई थिंक फ्लैश का नया सीजन निकला था, वी यूज्ड टू वॉच फ्लैश टुगेदर। और हम वो फ्लैश का क्रेज हो गया था ना इतना कि सुबह को 6 o'clock को, मॉर्निंग 6 o'clock वी हैव टू गेट अप फॉर द ड्यूटी। और भाई हम लोग 4 बजे तक फ्लैश ही देख रहे रात को, एंड देन वो सोफा पे सो रहा है, मैं बेड पे सो रहा हूँ, और 2 घंटे में उठ के हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, और दोनों ऐसे ऐसे करते करते कैसे तो ड्यूटी करते थे। तो ही केम, उसको कुछ समझा नहीं, एक दिन आया वो, एंड ही वेंट अर्ली टू स्लीप। लाइक अरे यार कल सो, अभी सोते बहुत टाइम हो गया, सही से सोने वाला। हाँ ओके चल बोलता लैपटॉप रख दूंगा, हाँ लैपटॉप रख दे। आई वेंट टू द वॉशरूम, आई केम एंड आई स्लेप्ट। तो ही वॉज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द रूम। तो ही इज लाइक कि ही वाज गेटिंग आउट ऑफ द रूम, और मैंने उसको ये नहीं बताया था कि ऐसा करके कुछ आवाज आता है ना, मुझे भी पता नहीं था कि तभी। हाँ नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं था। तो हम लोग यूजुअली ईयरफोन्स पे देखते थे, तो उस टाइम पे वो सीन हुआ नहीं। तो आई सेड कि एक काम करते, तो अभी जा सोने। तो ही वेंट एंड ही हर्ड समवन कॉलिंग हिज नेम। तो अभी पूरे एलीवे में मैं ही एक हूँ जो 3 बजे तक 4 बजे तक जाग रहा हूँ, ही नोज एवरीवन इज अस्लीप। तो ही वेंट टू द लिफ्ट एंड ही केम बैक अगेन। बोला क्या हुआ, कुछ भूल गया? नहीं तू बुलाया ना? नहीं मैंने नहीं बुलाया। अरे इतना जोर से आवाज दिया तूने, और बोलता है आदि खाली तू ही बुलाता है मेरे को। हिज नेम वाज आदित्य। इज लाइक आदि तो तू ही बुलाता है मेरे को। हाँ आदि मैं ही बुलाता हूँ, बट मैंने देखो नहीं बुलाया, मैं क्यों बुलाऊँ तेरे को, मैं तो सोने जा रहा हूँ। नहीं तू बुलाया, मस्ती कर रही है वो। तो लाइक अरे ठीक है कुछ नहीं तू जा। तो लाइक नहीं क्या हुआ तेरे को, कुछ तो पता है? तो अरे मेरे को नहीं पता है कुछ, क्या हुआ? तो वो ही स्टार्टेड फोर्सिंग एंड ऑल। तो मैं बोला अच्छा तेरे को मैजिक दिखाता है। तो ही सैट बाय मी, आई सेड फ्लैश चला और स्पीकर लगा के चला। तो उसने स्पीकर लगा के चलाया एंड अगेन दैट सेम वॉइस, एंड ही वाज लाइक डूड किसने किया? लाइक है नॉर्मल है ये, आवाज़ कम कर दे, नहीं आएगी आवाज़। ही इज लुकिंग एट मी लाइक आई एम समथिंग, लाइक बाबा बाबा रहते हैं पागल वागल, बोले भाई भूत से कॉन्टैक्ट है इसका। एंड ही लुकिंग, क्या हुआ? तो अभी ये नॉर्मल चीज़ लग रही है तेरे को कि हाँ ये नॉर्मल है, तू आवाज़ कम कर दे कुछ नहीं होगा। बोला हाँ ये मैं आया हूँ तब से मेरे साथ होता है। तो आई यूजुअली टॉक कि भाई जैसे मैं स्पीकर लगाया ना और लाउड पे बजा तो करके आई यूज्ड टू से हाँ कम कर रहा हूँ, खुद से ही बात कर रहा हूँ और कम करता था। तो लाइक यू आर टर्निंग साइको, आई नीड टू इन्फॉर्म इट टू कैप्टन। अरे बोला चुप रे पागल। तो लाइक नहीं तू तेरे को कैसा मालूम कि आता है, तेरे को कैसा नॉर्मल है? मैं बोला मैं आया तब से हो रहा है, इज नॉट हार्मिंग ना, तो व्हाट इज द थिंग? मैं बोला होगा कुछ ना कुछ। देन वन डे ही सेड कि यार ऊपर जाते, जो पुराने लोग हैं उनसे पूछते। तो वन डे वी वेंट, उनको पूछे तो there were 2 people, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा एंड दे स्माइल्ड एंड दे सेड रात को 12 बजे ऊपर आओ ब्रिज पे। तो दे सेड ओके। तो ब्रिज पे आए, तो रात को एग्जैक्ट एट 2 o'clock हम लोग का जो बल्कहेड्स रहता है ना, मतलब जो दीवार रहती है जैसे हमारी दीवार है, तो एक साइड और दूसरे साइड की दीवार के बीच में हॉलो रहता है। तो रात के 2 बजे उसके 2 दीवारों के बीच में से नॉक करने जा रही है, एग्जैक्ट 2 o'clock को आएगी, नॉक नॉक नॉक। तो दे आर ऑल्सो यूज टू इट। हम ढूंढ रहे नॉक कौन कर रहा है, तो जाए जाओ ढूंढो कौन नॉक कर रहे हैं। और हमारी मतलब मजे ले रहे, क्योंकि हम दोनों मतलब जूनियर्स थे, तो हमारी मजे ले रहे कि भाई नॉक कर रहा है।
मतलब सर कोई ये वो तो बोलता है वो बल्कहेड के पीछे से आ रहा है, दिस इज अ नॉर्मल टाइम 2 o'clock का होता है, बट डोंट से इट टू एनीवन दैट वी टोल्ड यू, जस्ट बिकॉज तुम लोग को एक्सपीरियंस हुआ इसलिए हम लोग तुमको बताया, नहीं तो हम लोग नहीं बताने वाले थे। तो उसके बाद इट वॉज अ नॉर्मल स्टोरी फॉर अस कि भाई हार्म नहीं कर रहा है तो व्हाट इज द थिंग। तो बट उसके बाद वो आदित्य मेरे रूम में आना बंद कर दिया, वो फ्लोर पे आना ही बंद कर दिया। ही इज लाइक तेरे को फ्लैश देखना तू ऊपर है मेरे रूम में, आई एम नॉट कमिंग इन योर रूम। आई वाज लाइक ठीक है चल। ऐसे ही एक और स्टोरी था, उसके रूम में नहीं होता था? नहीं, इट वाज ओनली ऑन 3rd floor। तो 3rd floor पे जब मैंने और इंक्वायरी किया, अंदर डीप गया, तो आई गॉट टू नो कि देयर वाज एन एबी, ठीक है, एबल्ड सीमैन, उसका वॉच रहता था 12 to 4। तो जिसका 12 to 4 वॉच रहता है, दैट पर्सन यूजुअली स्लीप्स आफ्टर 7। तो 7 से 11:30 तक वो सोता है, एंड देन वो वॉच पे जाता है। तो दे यूज्ड टू से कि वो एबी इधर रहता था एंड ही डाइड विद सम एक्सीडेंट और समथिंग। तो दीज पीपल से कि उसका भूत या जो है, तो ही रोम्स अराउंड, तो वो करता है बिकॉज ही इज गेटिंग डिस्टर्ब, बिकॉज ही थिंक्स, मतलब वो जो है उसका 12 to 4 वॉच है, एंड एवरी टाइम 2 o'clock को जो नॉक करता है, बिकॉज इट इज हिज वॉच टाइम, तो वो उस टाइम पे वो नॉक करता है कि शोइंग दैट आई एम प्रेजेंट ओवर हियर। तो ये सिमिलर हुआ वो भुवन बाम का एक शॉर्ट फिल्म आया था ना, वो एक सरदार, वो ऑफ हो गए थे बॉर्डर पे, सो ही यूज्ड टू रेस्क्यू एंड एवरीथिंग, वो वैसा ऑन ड्यूटी वाला। हाँ, और एक और भी है, एक मेरे कजिन के शिप पे होता, इंजन रूम में ही वाज अ फिटर, ठीक है। तो फिटर पास्ड अवे इन सम एक्सीडेंट, ही फेल फ्रॉम सम हाइट एंड ही पास्ड अवे। ही वाज अ वेरी गुड फिटर, ठीक है, बहुत अच्छा फिटर था वो, काम वाम के अंदर बहुत अच्छा था। तो व्हाट हैपेंड, एक बार ऐसे ही वो सब हो गया, नो वन न्यू कि भाई ऐसा कुछ है इंजन रूम में। तो दे ऑल वेंट, एक दिन बहुत लेट तक काम चला, तो थक गए थे वो लोग सब, तो उन्होंने सारा सामान ना ऐसे ही छोड़ दिया पसारा कि ठीक है कल वी हैव टू कंटिन्यू दिस वर्क, लेट्स कीप लाइक दिस। तो पहले भी होता था ये सब चीज़ें, उन्होंने पहले लेकिन नोटिस नहीं, क्योंकि 1-2 चीज़ छूट जाती थी तो उन्होंने, लेकिन उस टाइम पे अच्छा खासा मैसअप करके उन्होंने छोड़ा था। नेक्स्ट डे देखे, और नेक्स्ट डे आने के बाद देख रहे सब साफ, वर्कशॉप उनका जो है वो पूरा साफ। तो दे थॉट 6 o'clock को ETSM या कोई रहता है, वो जूनियर रहता है, वो आके उनका रहता है ड्यूटी मॉप, उसको लगा कि उसने साफ किया रहेगा। बट देन जहाज पे ऐसा है ना, जितना बोले उतना काम करने का, एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करता है, नो वन डज एक्स्ट्रा। देखा हाँ, मेरे को ये अगर आपको ऐसा स्क्वायर बोले ना साफ करने, तो पीपल विल लाइक उतना ही स्क्वायर करेंगे, उससे 1 इंच बाहर नहीं करेंगे वो लोग, लाइक जितना बोला उतना करने का बस। तो दे थॉट कि उसने किया होगा, बट किसी ने उसको पूछा नहीं कुछ टाइम बाद वापस ऐसा हुआ, तो दे आस्क्ड हिम, तो नहीं मैंने नहीं किया। देन चीफ इंजीनियर को, जो इंजन रूम का हेड रहता है चीफ इंजीनियर, उसको डाउट गया कि भाई कुछ तो है, गड़बड़ है, कि हु इज गोना कम, रात को कौन आ रहा है 3 बजे 4 बजे और सफाई करके जा रहा है, भाई इतना सिंसियर कौन है अपने काम की तरफ। तो ही हैड अ CCTV कैमरा, वो जो ब्लूटूथ वाला नहीं आता है, वो सब लोग कैबिन में लगाते हैं यूजुअली, मास्टर्स चीफ इंजीनियर लोग कैबिन में लगाते हैं, लोग टॉप 4 रहते हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कैश रहता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनके पास रहते हैं। तो ही प्लेस द कैमरा वर्कशॉप के अंदर, कि आज वर्कशॉप में कैमरा लगाए थे, लेट्स सी, एंड जानूज का उन्होंने पसारा फैला के गए। भाई नेक्स्ट डे उन्होंने वीडियो देखे, दैट वीडियो आई डोंट हैव इट इन दिस फोन, बट वो वीडियो मैंने लिटरली देखा हो दोस्त के फोन में। भाई सामान अपने आप उड़ के अपनी अपनी जगह पे जा रहा है, लिटरली सामान फ्लोट होके अपनी अपनी जगह पे जा रहा है। इफ यू हैव अ ऑयल रैग ना, वो रैग उड़ के अपने आप डस्टबिन में जा रहा है। ऑयल रैग हैवी रहता है ना, ऑयल रैग इज लाइक कोई भी अगर कपड़ा है जिससे ऑयल साफ की हो, तो वो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, भी बहुत सारा है, लाइक वैसे नहीं बोल रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड पेपर्स एंड एवरीथिंग। ऑयल रैग कैसे, अगर फड़का है, फड़का हैवी है थोड़ा, तो उठा के वो, हाँ मतलब समवन इज लिटरली डूइंग इट, समवन इज डूइंग, प्रॉपर्ली क्लीन कर रहा है उसको। तो अरे स्पैनर उठ के जा रहे भाई, ड्रॉर ओपन हो रहा है, देयर इज अ फ्लैश ऑफ लाइट, ठीक है, वो जस्ट फ्लैश, नॉर्मल फ्लैश लाइट कैसा रहता है वैसा फ्लैश ऑफ लाइट है, ड्रॉर ओपन हो रहा है, उसमें फ्लैश ऑफ लाइट दिख रही है, एंड अपने आप चीजें ना एकदम सुबह झप करके जा रही है अंदर। एंड वो देख के भाई सब मतलब सब हैरान कि भाई ये क्या है। 2-4 लोग जो इंजन रूम में रहते थे नाइट ड्यूटीज के लिए, मतलब राउंड्स के लिए जाते थे 10 बजे या समथिंग लाइक दैट, उन्होंने बोल दिया हम अकेले नहीं जाएंगे। एंड देन भाई वो वीडियो देखा ना मैंने, आई वाज लाइक होता है ऐसा शिट। मैं बोला मैंने हाँ मतलब देखा हो, मतलब महसूस होती है एग्जिस्टेंस। ये वो टार्जन द वंडर कार वाला सीन हो गया, गाड़ी अपने आप बंद रही है भाई। बोला भाई वो सामान उड़ के जा रहा है ये। तो देन वो फिर उन लोगों ने रिसर्च किए थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तब दे गॉट टू नो कि देयर वाज द फिटर जो बहुत अच्छा काम हम करता था, एंड ही यूज्ड टू कीप एवरीथिंग वेरी टाइडी।
तो इफ़ यू कीप इट डर्टी ही विल क्लीन इट फॉर यू। तो वो बोला कि भाई अच्छा आदमी है, काम तो कर रहा है, कुछ तो काम हो रहा है, अच्छी आत्मा है, अच्छा काम कर रहा है, बेटर है हमारे लिए। तो देन चीफ इंजीनियर सेड कि नहीं भाई, रेगुलरली अनक्लीन रख के जाएंगे तो फिर मार देगा वो। तो इसके लिए उसको 1-2 बार समझ में आ रहा है उसको कि नहीं वो लोग बिजी है, कर लेता हूँ। बट देन इवेंचुअली वो फिर आई डोंट नो अभी है या नहीं है, कंटिन्यू है या नहीं है, बट देन लोगों ने बहुत पूजा पाठ किए हुए सब किए, बट आई डोंट नो, बट इट वाज अ गुड सोल, मतलब कोई सा डिस्टर्बिंग नहीं थी। आई वाज गोना आस्क दिस ओनली कि डू दे क्लींस द बॉडी, लाइक सोल रिचुअल्स करते, क्लींजिंग करते आत्मा का यार आई डोंट थिंक सो, दे करते होंगे यार। अभी जो अगर होगा, जो अभी समझो कोई है पंडित फैमिली से, कोई है जिसको पता होगा, आई थिंक दे वुड डू सम पूजा और समथिंग, बट आई डोंट नो ऑफिशियली ऐसा कुछ करते होगे क्या, क्यों? बिकॉज इफ यू नो इफ यू एक्सपायर ऑन द शिप, तो अभी तो वो सीन नहीं है कि उठा के पानी में फेंक दो, वो तो उसकी बॉडी तो उसकी फैमिली को पहुंचानी है, तो वो आपको स्टोरेज रखनी पड़ती है। तो हमारे कोल्ड स्टोरेजेस रहते हैं नीचे गैली में, एक ड्राई स्टोरेज रहेगा, एक फिश एंड मीट रूम रहेगा, तो उसका माइनस में टेम्परेचर रहेगा, तो जो भी रहेगा फिश एंड मीट रूम में रहेगा। ऐसे एक और केस है जिसके अंदर आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नो, ये मैंने सुना है फ्रॉम वन पर्सन जिसने किया है ये, वो ऐसा बोलता है, बट मेरे को 50-50 लगता है, वो फेंकू था वो थोड़ा। तो इट वॉज अ थिंग कि their ship was heading to some place and they found I think 7 or 10 dead bodies. फिटर आइस रूम में नहीं, they found 7 or 10 bodies floating in the waters, लाइफ जैकेट में, मतलब there might be an accident, उन लोगों ने शिप अबेंडन की और समथिंग कुछ तो किए रहेंगे and they couldn't survive. It is an old story. तो अब वो था if you see a body you have to report it to the authorities and everything. तो उन्हें बोला कि रिट्रीव करो बॉडीज एंड गेट इट टू द नियरेस्ट पोर्ट। अब रिट्रीव करने जाएगा कौन? तो आस्क्ड एवरीवन, बॉडी फूली हुई है यार, मतलब आई थिंक हो गया रहेगा 2-4 दिन तो हो गया रहेगा आराम से, बॉडी फूल चुकी पानी है। में था तो नो वन वाज रेडी कि हाँ हम नहीं जाएंगे। तो उसके बाद कैप्टन ने बोला whoever goes I'll pay him extra, कुछ एक्स्ट्रा दूंगा मैं। तो एक रेडी हुआ, उसके साथ एक और ए बी रेडी हुआ। दिस पर्सन हु टोल्ड मी द स्टोरी वाज एन ऑयलर, उसका नेम वाज पांडे करके। तो ही टोल्ड मी द स्टोरी, ही वाज देयर, इट वाज फ्रॉम हिज लास्ट कंपनी, ही वाज सेलिंग विद मी इन दिस कंपनी। तो इट वाज फ्रॉम हिज लास्ट कंपनी वेयर ही सेड कि यार ऐसा हुआ था। आई वाज लाइक हाँ चल टेल मी द फुल स्टोरी, इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो ही इज़ लाइक कि यू नो, फिर ही वेंट एंड वन मोर ए बी वेंट, तो उधर पे एक लाइफ राफ्ट रहता है जो आप लेके जा सकते हो रिकवर करने की। तो ही टुक दैट बोट्स, उन्होंने सारी 7-8 बॉडीज जो भी डेड बॉडीज थी वो उठा के लेके आई, ऑन बोर्ड रिट्रीव की। एंड अब उनको था कि उनको कोल्ड स्टोरेज में, तो वी हैव प्लास्टिक रैप जो अपने फूड पे नहीं आता प्लास्टिक रैप, उस प्लास्टिक रैप में सारी बॉडीज को लपेट के उन्होंने फ्रीज रूम में रख दिया। अब चीफ कुक और मेसमैन दिया लाइक वी वोंट गो इन द फ्रिज मीट रूम टू गेट एनीथिंग आउट, बिकॉज बट ऑब्वियस ही बात है यार, आदमी डरता है। अब रात को दरवाज़ा ज़ोर से बंद, मतलब बंद हो रहा है खुल रहा है, बंद हो रहा है खुल रहा है। फर्स्ट डे जब हम लोग यूजुअली नाइट वॉचेज रहती है ना, तो वी गो ऑन अ फायर राउंड आफ्टर एवरी 4 hours कि भाई एवरीथिंग इज सेफ, एवरीथिंग इज गुड, कोई मतलब कोई टोस्टर चालू करके तो नहीं चलेगी, आग लग गई है। तो आवाज़ें आ रही है, रात को 3 बजे आवाज़ क्यों आ रही है भाई दरवाज़ा बंद खोलने की? हम लोग बोले शायद चीफ कुक ने दरवाज़ा बंद नहीं किया रहेगा। तो वी इन्फॉर्म ब्रिज पे कि सर शायद दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, रोलिंग की वजह से दरवाज़ा बैंग कर रहा है, इट माइट डैमेज समथिंग। तो ही सेड ओके, एंड यूजुअली गैली का कीज चीफ कुक ओनली, वो ही ये सब हैंडल करता है। तो भाई उसने बोला चीफ कुक को फ़ोन करो। चीफ कुक उनके बोले चीफ तुमने गैली का दरवाज़ा खुला रख दिया लगता है, नीचे फ्रिज रूम का आवाज़ आ रही है ज़ोर ज़ोर से। अरे मैं बंद करके आया, लास्ट में मैं और वो अक्षय गया था, हम लोग ने सामान सब निकाला एंड मैं लेके आया था। उसके बाद ही इज़ लाइक कि ठीक है चलो मैं आता हूँ। तो ही सिंगल पर्सन तो नहीं जाएगा नीचे, जो डेड बॉडीज़ थी, तो उनको पहले ही मना था कि डेड बॉडीज़ है नीचे कोई नहीं जाएगा अकेले। तो भाई नीचे गए, मैं मतलब वो बंदा जो था वो था, और वो उसका जो चीफ कुक था वो, और एक कैडेट को भेज दिया साथ में कि तू भी जा, 3 जन एक साथ, 3 जन जाओ एक साथ, बिकॉज अभी रात का टाइम है तो इट्स नॉट सेफ, जाओ। भाई लोग गए नीचे, दरवाज़ा लॉक था, वो लॉक खुल के अपने आप बज रहा है, ठीक है, अपने आप बज रहा है, वो रोलिंग भी नहीं हो रही है इतनी, इट इज़ ऑटोमेटिकली ओपनिंग
एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्लाइडिंग वाला था कि नहीं, स्लाइडिंग डोर नहीं है, इट इज एक्चुअली ना वो डोर अगर आप बाहर से खोलोगे तो ही खुलेगा। ओके वो हाँ ओके वो ऐसा वाला डोर था जो उसका लॉक जो है इसमें फंस जाता था, तो जब आप उसको पुल करोगे ना तो दैट लॉक विल गेट, वो घर का दरवाजा नहीं रहता गोदरेज वाला, समझा। समथिंग लाइक दैट बट बिगर वर्जन ऑफ दैट। तो वो खोलोगे तो वो खुलेगा, तो वो खुल रहा है और जोर से बैंग होके लॉक हो रहा है और ऑटोमेटिक वापस भी खुल रहा है, मतलब वो लॉक तो हो रहा है, उसको फोर्स चाहिए रहता है हाँ, basically। तो वो फोर्स लग रहा है उसको कहीं से। तो दे वर लाइक दूर से ही देखे, कोई नहीं गया अंदर। इन्होंने फोन करके बोला सर ये दरवाजा अपने आप खोल बंद हो रहा है, तो वो लोगों ने मास्टर को उठाया, मास्टर को इन्फॉर्म किया, मास्टर बोला ऊपर आ जाओ, अंदर जाने की जरूरत नहीं। आफ्टर नेक्स्ट डे 2-4 दिन बाद वापस ये चीज़ हुआ, तो ही सेड मेरे को बुलाया, मतलब उसको, वो जो बंदा जिसने रिट्रीव किया था उसको बुलाया एंड कैडेट को बुलाया और ड्यूटी ऑफिसर जो था उसको भेजा, और कैप्टन बोला मैं ब्रिज पे जाता हूँ, हम लोग तीनों, तुम लोग तीनों जाके देख के आओ। वो लोग तीनों गए, बॉडीज गायब, साथ के साथ बॉडीज है ही नहीं, गायब। एंड दे गॉट पैनिक्ड कि भाई साथ के साथ बॉडीज गई किधर, वो भी रैप थे, रैप साथ के साथ बॉडीज फ्रिज रूम में से गई कहाँ, और वो फूली बॉडी, एक इंसान कर ही नहीं सकता है, मतलब एक इंसान उठा के फेंक भी नहीं सकता, वो बॉडी हिला नहीं सकता वो, दे वर लाइक गायब। दे पैनिक में लोग ऊपर आए, कैप्टन को बोले कि सर बॉडीज नहीं है। कैप्टन गॉट पैनिक लाइक तुम लोग नशे वशे करके आए हो क्या? ऊपर आया, अल्कोहल टेस्ट लिया लोग का पहले तो कि लोग दारू वारू तो नहीं पिए, नहीं सब सही है। बोलते तुम लोग हेलुसिनेट कर रहे रहोगे। तो देन ही वाज लाइक कि ऐसा कैसा सर, 3 लोग कैसे कर सकते हैं, एक आदमी कर सकता है, 3 के 3 को कैसे दिखेगा सेम? ओके तो आई विल ऑल्सो कम। तो उसने चीफ ऑफिसर को बुलाया ऊपर, चीफ ऑफिसर गया ब्रिज पे, ये लोग ऑल दीज पीपल दे वेंट एंड बॉडी वापस आ गई, बट लोकेशन डिफरेंट। एंड दे आर लाइक कि भाई, तो दे आर, पहले तो कैप्टन बोला क्या तुम लोग बात करते हो, बॉडी इधर ही तो पड़ी है। एंड देन कैप्टन को भी क्लिक हुआ कि बॉडीज वर केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस साइड ऑफ द एंट्रेंस, द बॉडीज आर ऑन द राइट हैंड साइड नाउ, ऑल ऑफ देम विदाउट सीक्वेंस। जो सीक्वेंस में उन्होंने लगाई थी वो सीक्वेंस में नहीं है। एंड मास्टर ने तभी कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला बॉडीज है, बिकॉज वो जो 3 लोग थे ना, दे वर ऑलरेडी पैनिक्ड कि भाई हाँ बॉडीज आ कैसे गई, दे वर ऑलरेडी इन दैट थॉट। उसने कुछ नहीं बोला। आफ्टर कमिंग अप, आफ्टर ही क्लोज्ड ऑल द डोर्स, आफ्टर कमिंग अप ही सेड कुछ भी करो, नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल तक हम ये बॉडीज लेके नहीं जा सकते, जो भी नियरेस्ट पोर्ट है वहाँ चलो एंड वहाँ पे हैंड ओवर करो बॉडीज। एंड तब कैप्टन ने बोला कि भाई ये इस तरफ था और अब वो गया है उस तरफ, तब ये चीज पता चली। एंड सब मतलब बहुत कुछ है यार, मतलब शिप पे जाते हो ना, मतलब अगर जिसको मतलब अच्छा लगता है, मेरे को क्यूरियोसिटी है, मेरे को मजा आती है ये सब चीजों में। बट अगर पागल दिमाग का कोई रहेगा तो उसको पसंद आएगा ऐसा, मतलब एडवेंचरस रहेगा, ही विल लव इट, ही लव इट, मतलब अनटिल अनलेस हाँ भाई कुछ ज्यादा ही नहीं है कि मतलब मैं जान पे उड़ा दे, आने हाँ मेरे को हवा में उड़ा दे ये सब वो, बट क्यूरियोसिटी अच्छी लगती है कि ओ अच्छा ये भी हो रहा है यार, मतलब होता है यार। पहले आई वॉज नॉट लाइक, मैं बिलीव ही नहीं करता था ये सब चीज़ों में। 1-2 केस हुए उसके बाद होता है कि हाँ नहीं होता है, कुछ तो है, देयर इज समथिंग, भले दिखा नहीं है, फेस वेस कुछ दिखा नहीं, बट देयर इज समथिंग। यू बेसिकली आई एम सेइंग दिस, शोज पे आते हैं ना, व्हेन दे से आई सी अ शैडो, मोस्टली इफ यू सी एनी एंटिटी इट्स अ शैडो फिगर और समथिंग लाइक दैट। बट पांडरी साड़ी, सफेद साड़ी वाली वो सब वो नकली रहता है। वो बोल रहे चल सब मैं एंटरटेनमेंट के लिए जेल लेता है, मतलब चल ठीक है मान लिया, बट बाकी को साड़ी ड्रेप करके कौन दे रहा है मैं वो जानना चाहता हूँ। If you see a shadow, I can agree you're seeing a shadow because something might be trying to enter the dimension and it's not able to do it. So उसका सिर्फ shadow, maybe he is giving you a hint of his existence or her existence कि भाई है मैं उधर। और evil entities के हाथ में उतना power रहता है कि they can manifest themselves in some or other forms, but हर time नहीं होता है। नहीं, this shadow वाला what you're saying ना, ये मेरे को 1-2 बार experience हुआ है when I was like usually I sleep towards the wall, मतलब मेरे को आदत है मैं कोई भी ऐसा स्टेशनरी चीज़ रहेगा उसकी तरफ फेस करके सोऊंगा। तो शिप पे बहुत बार ऐसा होता है एट नाइट एट सम पॉइंट ना, एक शिप था, दैट इज स्पेसिफिक शिप आई रिमेंबर, एक शिप था, इट वाज अ सी क्लास शिप, उसके ऊपर मैं सोया हूँ वॉल के फेस करके एंड जस्ट मेरी आंख लगी है, आई कुड सेंस समवन पासिंग मी फ्रॉम बिहाइंड, मतलब इस तरफ, फॉर एग्जाम्पल इधर सोफा है, यहाँ पे ऐसा बेड है, मैं इस तरफ सो रहा हूँ एंड मेरा डोर इस तरफ है, तो आई कुड सेंस समवन गोइंग टूवर्ड्स द डोर। तो पहले बार तो आई इग्नोर्ड,
आई थॉट मेरा डोर हमेशा खुला रहता है, तो कोई किसी को कुछ आना रहेगा लेने के लिए या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आधे लोग के सामान मेरे इसमें रहते हैं रूम में, किसी का कोल्ड ड्रिंक पड़ा है, किसी की क्या पड़ी है, तो वो सब तो लोग आते रहते हैं. तो आई थॉट समवन केम, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. नेक्स्ट डे आई आस्क्ड, जो यूजुअली आता है कि भाई क्या कल 2 बजे तेरे को क्या हो गया था, 2 बजे कौन आता है भाई रूम में, सो रहा था मैं. तो मैं नहीं आया. तो आई थॉट ही इज फूलिंग अराउंड. भाई अगले दिन वापस हुआ एंड आई कुड लाइक आई वॉज अबाउट टू स्लीप बट मैं नींद में नहीं था. और मैं यूजुअली ना बेड लैम्प चालू रख के सोता हूँ, बेड लैम्प. तो बेड लैम्प चालू रखोगे तो सिर्फ बेड पे लाइट रहती है. दिस साइड इज पार्शली डार्क, यू कैन नॉट से फुल डार्क. एंड आई कुड लाइक ऐसे सोने के बाद आप देख सकते हो ना बैक का आपको फील होता है. आई कुड सी 7 feet tall shadow who is going, ऐसा लग रहा था कि वो सोफा पे बैठा था. एंड नाउ सिंस आई एम गोइंग टू स्लीप ना, ही इज एग्जिटिंग द रूम. और वो दरवाजे के साइड गया एंड आवाज आया बट दरवाजा नहीं खुला. आवाज आया, दरवाजा खुलने का आवाज नहीं आया. एंड आई वोक अप एंड मैंने फटाक से दरवाजा खोला कि हु इज दिस, और कोई नहीं था. आई वाज लाइक यार 7 फुट का शैडो, रात भर नींद नहीं आ रही, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं. 7 फुट का शैडो कहाँ से आया भाई, मतलब कौन है 7 फुट का जो मेरे पीछे से गया. एंड लिटरली आई गॉट, उस टाइम मेरे को लगा भाई चिल्स आ गए. हाँ वो इस तरफ से मेरे को दिखा कि समवन इज पासिंग बाय, और मेरे को देखा एग्जैक्टली देखा कि भाई वो ब्लैक कलर का शैडो था 7 feet का. 6.5 प्लस ही है. मैं टॉल. हाँ बहुत टॉल था भाई, बहुत ज्यादा टॉल था. Crazy. एक तो ये वही, एक तो पैरानॉर्मल हो गया. फिर देयर आर वेरी साइकोटिक पीपल ऑन, यू नो, शिप पे. I was gonna ask that कि हाँ भाई साइकोटिक पीपल है. कभी कभी कुछ टाइम पे अच्छे रहेंगे, कुछ टाइम पे दिल भी सो हाइपर दैट चीजें फेंकना चालू कर देंगे एंड ऑल. बट एक चीज मेरे को पूछने का है कि डोंट द कंपनीज हु रिक्रूट दिस पीपल टेस्ट देयर साइकोलॉजिकल बिहेवियर एंड एवरीथिंग? एक्चुअली साइकोलॉजी टेस्ट, अभी मेरे को 6 साल हो गया इंडस्ट्री में. 6 साल में मेरा साइकोलॉजी टेस्ट फर्स्ट टाइम हुआ था. जब आप एंटर करते हो फील्ड के अंदर, तब आपका बहुत सारे टेस्ट होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये वो. तब साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था. बट आफ्टर दैट आई डोंट थिंक सो. आई थिंक एक शायद हो सकता रहेगा एक सर्टन एज, 40 या 50 से एक और होता होगा. बट यू नेवर नो. वो साइको टेस्ट तो यार वो फिगर कौन सा आएगा इसके बाद, वो टेस्ट वो ऐसे होते हैं साइकोलॉजी टेस्ट. 4 फिगर दिए, ये फिगर है, तो ये फिगर के बाद अभी कौन सा फिगर आएगा एंड ऑल दैट. तो आई डोंट नो इफ इट रियली हेल्प्स. बट नहीं, एज इन प्रॉपर मेरे को पूछने का है कि डू यू थिंक दे शुड डू साइकोलॉजिकल टेस्ट जहाँ पे उन लोगों को पता चले कि वो ही कैन हैव स्किज़ोफ्रेनिया, ही कैन हैव डिसऑर्डर्स लाइक. दे शुड एक्चुअली डू इट बिकॉज यू नेवर नो ना. वो मतलब कुछ भी हो सकता है. एक तो इंडस्ट्री जिसका शिप है, द ओनर का शिप रिस्क पे है. 22 लोग जो है शिप पे, वो लोग रिस्क पे है. उसकी खुद की लाइफ रिस्क पे है, प्लस जो यू नो टन्स करोड़ों का सामान है वो भी रिस्क पे है. तो इट इज लाइक देयर इज अ होल बंच जो रिस्क पे है सिर्फ बिकॉज ऑफ ओनली 1 person. तो मतलब यार इतना तो बनता है, बेसिक तो इतना करना ही पड़ेगा आपको. 22 जन का करना इट्स इजियर देन एंटायर क्रू लाइक 200-300 का. तो वही एक्चुअली वो आई डोंट नो हाउ, अब उनका भी कोई मेडिकल टर्म्स होगा जिसकी वजह से मतलब वो फॉलो करते होंगे लोग. बट आई डोंट नो व्हाई दे डोंट डू इट. आई विल टेल यू वन सीन जो भाई बहुत भयानक सीन है वो. इट इज लाइक कि एक था, आई वोंट से देयर रैंक एंड ऑल, बट एक था द स्टोरी ऑफ 2 seniors. तो आई विल से सेकंड, ओके, इट्स सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट इज हायर सुपीरियर, सेकंड इज ऑन द सेकंड प्लेस, ओके. तो उसका सीन ऐसा था कि वो भाई जो फर्स्ट वाला था बंदा, ही वाज अ साइकोटिक, मतलब सीरियल किलर टाइप्स था, ठीक है. तो ही गॉट कॉट. ये मतलब जो भी अभी शिपिंग इंडस्ट्री में है ना, उनको ये स्टोरी पता होगी बिकॉज दिस इज अ फेमस थिंग इन द होल शिपिंग इंडस्ट्री. वो आपको बाहर रह के नहीं पता चलेगी. वो जब आप अंदर उतरते हो तब आपको मालूम पड़ता है कि ओ शिट ऐसा हुआ था. तो इट वाज लाइक कि वो जो बंदा था उसके शिप पे जो भी सेकंड आता था, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ही यूज्ड टू डिसअपियर. तो बहुत चीज़ें चली कि भाई कहाँ गया, ये गया, वो गया, एंड लोगों को लगता था कि सुसाइड है एंड ऑल. तो एक फेज तक वो चला, आई थिंक अराउंड नॉट वेरी लॉन्ग, क्योंकि बट ऑब्वियसली बात है अगर एक इंसान के शिप पे ही वो हो रहा है मतलब समथिंग इज रॉन्ग ऑन विथ हिम. तो वो क्या करता था, जो सेकंड बंदा रहता था उसकी वॉच में, ही विल गो आउटसाइड एंड आउटसाइड से कोई आवाज़ करेगा. तो यूजुअली आवाज़ आएगी तो देखने जाते हैं आदमी, क्योंकि नाइट वॉच कीपर है भाई, उसके भरोसे 20 लोग सोए. तो यूजुअली इन पेयर्स, ओके, 2 लोग वॉच करते. पहले ऐसा था सीन कि
चलेगा, एक आदमी भी करेगा। तो बट देन फिर वो रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कि नहीं 2 लोग करना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी सो गया तो शिप अपना चल ही रहा है, कहाँ पहुंचेगा किसको पता। तो इसलिए 2 लोग की भाई सपोर्ट देने के लिए 2 लोग रखेंगे। तो वो शिप पे भी ऐसा ही सीन था कि एक आदमी करता था वॉच। आफ्टर दीज थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग 2 लोग आने चालू हो गए। तो आवाज आई तो यूजुअली हमारे इसमें ना सेफ्टी के लिए चेन्स, छोटी चेन रहती है ना, वो चेन लॉक्स में लगाते ताकि वो पास होना है ना चेन से, जो पास होना है, तो उस पासिंग के लिए कोई आदमी गिर नहीं जाए ध्यान से। तो वो चेन कभी कभी कोई ऐसे खुला छोड़ देता है, तो विंड की वजह से वो नॉक करती है। तो वो आवाज़ आता है तो देखने जाता है। तो एक बार गया सेकंड देखने क्या हुआ, एंड ही गॉट वैनिश्ड। तो मतलब वो गया, हाँ वो गायब हो गया। उसके बाद सब नॉर्मल चला, दूसरा आया, दूसरे के साथ भी 2-3 महीना कुछ नहीं हुआ। एंड दूसरा जो आया था टू रिप्लेस हिम, वो था हट्टा कट्टा, एंड ही वॉज अ सरदार, प्रॉपर सरदार, हट्टा कट्टा एकदम। तो ही वॉज डूइंग समथिंग इन हिज स्टेशनरी, ठीक है, पीछे स्टेशनरी में था। तो ही हैड अ सिजर्स विथ हिम, तो वो अपना सीजरिंग से कुछ कर रहा था। तो वापस से आवाज़ आया, तो ही सेड एबी को कि यार जाके देखो कुछ आवाज़ आ रहा है। एबी को पता है ऐसे आवाज़ तो आती रहती है, एंड उसके बाद कुछ तो होता है। तो किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, ठीक है। लोग गायब हो रहे रात को 3-4 बजे के करीब या 2-3 बजे के करीब। वो गया बाहर, ही लाइक कुछ नहीं है सर, बाहर तो नॉर्मल है। थोड़ा टाइम के बाद वापस आवाज़ आई, एंड दिस एबी वॉज मेकिंग हिज कॉफ़ी और समथिंग। तो ही सेड रुक जा मैं देखता हूँ। एंड ही वेंट एंड ही फेल्ट समवन होल्डिंग हिज फुट नीचे से और ट्राइंग टू पिक हिम अप एंड थ्रो हिम इन द वाटर, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी ना। आप यूजुअली अब रेलिंग पे जाओगे, रेलिंग इज कमिंग ऑन योर बेली पे, हाँ। तो अगर आप पैर से खाली उसको ये कर दोगे तो he'll topple up and you'll fall down। अब वो हट्टा कट्टा, इसने कोशिश किया टू पुल हिम, किसी ने तो ही सेड कि भाई किसी ने तो मेरे को पुल करने की कोशिश किया, बट लकीली ही हैड सीजर और इट इज पिच डार्क, जैसा आई सेड रात को एकदम पिच डार्क। उसने सीजर्स मार दिया। अब कौन से लोकेशन पे लगी ही डोंट नो, उसने सीजर्स मार दिया। ही केम इनसाइड डर में, एंड उसने जनरल अलार्म बजा दिया। जनरल अलार्म इज एक बार आप अलार्म दबाओ पूरे शिप में बजेगा। तो एवरीवन हैज टू मस्टर एट अ पॉइंट। सब अपने मस्टर स्टेशन पे मस्टर हो गए। फिर इसने पीए सिस्टम पे अनाउंस किया कि सब लोग ब्रिज पे आओ। सब लोग भाई ब्रिज पे आ गए। कैप्टन नहीं आया, बिकॉज कैप्टन इज मतलब सुपीरियर रहता है, तो यूजुअली वो लेट आता है। वो कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर वो लेट आएगा या मे बी नहीं भी आएगा, फ़ोन करके पूछा क्या हो गया एंड ऑल दैट। तो वो आया नहीं। एवरीवन इज ऑन दिस थिंग, सब खड़े लाइन में। ही सेड कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, किसी ने मेरा पैर पकड़ के मेरे को गिराने की कोशिश किया बट नहीं गिरा। तो इसे कौन करेगा ये सब, यू नो, कौन है तुम, तो तुम्हारे साथ ये भी तो है, ए भी है, ये है वो है। तो ही इज़ लाइक कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ रहेगा। बोलते नहीं मैंने ब्लड दिख रहा है। तो ही इज़ लाइक मैंने उसको मारा हो, कहीं तो स्टैब हुआ है उसके बॉडी में, आई डोंट नो व्हाट प्लेस, बट कहीं तो स्टैब हुआ है। मैं वो इसके अंदर रिएक्शन में मैंने मार दिया। तो ही सेड ओके। तो ही सेड उतने में कैप्टन आया ऊपर। तो ही सेड व्हाट हैपेंड हियर। तो ही सेड कि सर ऐसा ऐसा हुआ, आई हैव स्टैब्ड हिम एंड ऑल, तो वी कैन चेक। तो चीफ इंजीनियर से ठीक है। तो सबको बोला कि गेट अनरेस्ट सब लोग, तो विल सी किसके ऊपर मार्क है। सब अनरेस्ट हो रहे। मास्टर इज लाइक मैं नहीं होगा। तो ही इज़ लाइक कि बोला मैं सुपीरियर हूँ, मैं क्यों हो इन सबके सामने, मैं नहीं होगा एंड ऑल दैट, आई एम सुपीरियर। तुमको लगता है मैं ऐसे सब काम करूँगा, मैं तुमको फेंकूंगा, ये करूँगा। तो ही वॉज रेजिस्टिंग कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है, मैं नहीं करूँगा ये वो। तो चीफ इंजीनियर वॉज ओल्ड एंड ही वॉज लाइक वेरी नाइस कि भाई ओके सर आपको नहीं करना है ना, विल डू वन थिंग, आप रूम में चलो, मैं सेकेंड ऑफिसर और जो बंदा है, जो सीनियर एक और बंदा है वो आएगा एंड चेक करते। फिर ओके निकालने के साथ, पैड निकालने के साथ, पहले तो रूम में जाते जाते ही वॉज नॉट अलाउइंग इन हिज रूम में जाने के साथ देयर वॉज ब्लड, एंड उसने पैंट उतारा उसके थाइस के ऊपर स्टैब मार के, एंड देन फिर उसको पुलिस कस्टडी में दिया गया। देन गॉट टू नो कि उसकी वाइफ का, एक्स वाइफ का ये वाले रैंक के बंदे के साथ अफेयर था बहुत पहले। तो ही हैज़ दैट ग्रज ओवर दिस, जो रैंक पे आता है उसके साथ ही ग्रज है। तो ही गॉट इनटू दिस थिंग कि भाई जो भी वो रैंक आएगा आई विल किल हिम बिकॉज ऑफ दिस रैंक, मेरा वाइफ मेरे को छोड़ के चले गया। So he was basically psychosis में ही बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, मतलब बट भाई कैसा आदमी, मतलब कैसा कर कैसे लेता है यार आदमी। ये do are females there on ship? Yeah, there are many females on ship. तो उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स होता है?
इंसिडेंट्स, ये एक इंसिडेंट में सुना है, बट यूजुअली देर आर फीमेल्स ऑन शिप. एक तो हु आर वर्किंग फीमेल्स, ओके, जो मतलब शिप पे दे आर वर्किंग. दूसरा होता है टॉप 4 कैन गेट देयर फैमिली ऑन बोर्ड. तो फैमिली के अंदर इट इज़ देयर वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन. तो ये केस मैंने सुना है. आई डोंट नो हाउ मच रियल इट इज़ कि, और ये पहले के टाइम का. अभी तो थिंग्स आर वेरी सटल एंड एवरीथिंग गोज स्मूथली. तो देयर वाज दिस थिंग कि देयर वाज वन चीफ ऑफिसर जिसने अपनी वाइफ को ही हैड बॉट ऑन बोर्ड एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. तो देयर वाज दिस सुपीरियर उसका. तो ही वाज लाइक कि भाई ही हैड, मतलब उसका था, मतलब ऐसा नज़र वज़र थोड़ा ख़राब था एंड ऑल दैट. तो एंड उसका चीफ ऑफिसर का वॉचेस रात को 4 to 8 एंड दोपहर को 4 to 8. तो ही वेंट ऑन वॉच एंड व्हाट हैपेंड आई डोंट नो. द सीनियर वाज ड्रंक. ठीक है, तो वो इन ड्रंक वे वो भाई उसके पास गया एंड ही सेड इफ़ यू डोंट अलाउ मी टू डू थिंग्स. तो मतलब उनके पास मास्टर कीज रहता है सारे रूम का. तो ही वेंट इन द रूम, वाइफ वाज स्लीपिंग. ही सेड इफ़ यू डोंट अलाउ मी टू डू एनीथिंग और थिंग, तो मैं आपके हस्बैंड को कुछ चीज़ में फ्रेम कर दूंगा, या आई विल मेक श्योर दैट ही डजंट गेट एनीथिंग एंड आई विल सू हिज करियर एंड ऑल दैट. एंड उस डर में हिज वाइफ अग्रीड एंड चीज़ें हुई. एंड आफ्टर दैट वो अपने रूम में चले गया. ये अपने रूम में थी. ये बंदा चीफ ऑफिसर फ़ोन कर रहा है रूम में एट अराउंड 7 o'clock फॉर ब्रेकफास्ट कि भाई ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है एंड ऑल. शी इज़ नॉट पिकिंग अप द कॉल एंड ऑल. तो ही गॉट थोड़ा पैनिक्ड. तो उसने नीचे जाके चेक किया तो उसकी वाइफ ने सुसाइड नोट लिख दिया एंड शी जम्प्ड इन द वाटर. रात को 4 बजे, रात को 5 अराउंड के डाक ही रहता है. उसने जंप कर दिया. तो ही गॉट दिस थिंग लेटर कि दिस पर्सन ट्राइड टू डू दिस, saying me all this and I had to do, but I cannot live with this guilt, and she committed suicide. And then the husband got very furious. भाई वो नीचे गया गैली में, चाकू लेके आया और कैप्टन को नॉक करके स्टैब कर दिया. And then he only pressed the general alarm, called everyone, and वो मतलब he was still with the knife and all bloodshed and everything, and he said ये मेरे वाइफ का लेटर है, he did all this thing to my wife and she committed suicide. She jumped in the water and I think she was pregnant or something that time, and she jumped in water and I lost both of them who were very loving to me, and so I killed him. But the crew was, the people who were there now, they were so understanding and so helpful. उन्होंने सारा चीज़ clean up करके threw it overboard, and लास्ट में the case was this कि भाई इसका वाइफ एंड ये दोनों मिसिंग है, पानी में गिर गए. और वो बॉडी पानी में फेंक दिया. नहीं तो अगर वो पकड़े जाता तो, बट उसको एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता बिकॉज द थिंग ही लव्ड द मोस्ट इज गॉन नाउ. बट स्टिल नो पीपल सपोर्टेड दैट व्हाट दिस पर्सन डिड वाज रॉन्ग. बट इन्वेस्टिगेशन हुआ था क्रू के बीच में. इन्वेस्टिगेशन में सबने यही बोला ना कि they went missing. Last we saw them like internal crew में, because ऐसे भी हो सकता है ना कि वो बंदे ने भी कुछ किया रहेगा, या फिर बंदे ने जिसने मारा उसने भी कुछ किया रहेगा. उसका भी प्लानिंग हो सकता है कि इसको खत्म ही करने का था, या फिर ऐसा कुछ रहेगा. नहीं, बट ही हैड दिस लेटर ना, उसकी वाइफ का रिटन लेटर था. ही शोड देम एज अ प्रूफ कि दिस, अभी वो एकदम इंटरनल स्टोरी आई डोंट नो, बट ही शोड देम द प्रूफ. उसके बाद लोगों को भी पता था दैट दिस पर्सन वाज नॉट गुड, इसकी नज़र है वैसी थोड़ी. तो दे न्यू कि हाँ भाई इसके ऊपर है दाग, तो मतलब किया ही होगा. डेंजर ब्रो. तो बहुत लोग है यार. यू कैन नॉट गेट, यू कैन नॉट नो भाई आज अभी ये सही है तो आई टेल यू दिस थिंग. वो देयर इज दिस पार्टी, हर शिप पे पार्टी होती है. पार्टी में सिंपल सी पार्टी चल रही है, अच्छी चल रही है, सब अल्कोहल है, सब स्नैक्स वैक्स सब खा रहे हैं, मस्त मजा. एंड देयर वाज दिस मिक्स क्रू. ठीक है, मिक्स क्रू के अंदर उनके ही नेशनलिटी में 2 लोग, वी ऑल वेंट टू स्लीप एंड ऑल. रात को बहुत जोर जोर से आवाज आ रही, हल्ला हो रहा है. एंड वो जो रिक्रिएशन रूम था वो मेरे डेक पे था. भाई मेरे डेक पे रूम में बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है. तो आई वाज लाइक कि दीज पीपल हैव द हैबिट, वो लोग पीने का चिल्ला चाली करते रहते, नाचते रहते, और उनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती कि लोग क्या बोल रहे हैं. तो आई थॉट लोग मस्ती मजाक कर रहे, गाना चल रहा है, दे आर डांसिंग एंड ऑल. तो उसके बाद मेरा जो एक मेरे साथ जो मेरे सीनियर नहीं थे, मतलब एज वाइज सीनियर थे, तो ही वॉज मेरे बाजू वाले रूम में. तो ही वॉज ऑल्सो ड्रंक. तो मैंने उनको लाके सुलाया था कि भाई सो जाओ अभी, और मैं भी सोने आ गया था.
तो मैं नींद खुला, मैं क्या है लोग मस्ती कर रहे, सो जाता हूँ. आफ्टर हाफ एन आवर आई एम हियरिंग हिज वॉइस कि Daniel, what happened? Daniel, what happened? And he was not very fluent with English. Daniel, what happened? Open the door. Daniel, what? I thought, बाबा ये भी ड्रंक है, ये भी जा रहा है अभी उनके साथ, और ये बेचारा he was old. मैं बोला वो these people are young people, they are drunk. I don't know what they will do to him. तो I opened the door. He is in his towel. क्या हुआ? तो he's like, अरे पता नहीं आवाज आ रही है. एंड देन एलिवे के अंदर भाई खून गिरा हुआ है. मैं बोला तुमको क्या लगा? बोलते मेरे को कुछ नहीं लगा. मैंने तुम पीछे आओ पहले. मैं बोला पीछे आओ. तुम किधर जा रहे हो? तो खून दिख रहा है फिर भी जा रहे हो. बोला पता नहीं, वो दरवाजा खोल के क्या आएगा भाई, वो बॉटल लेके आएगा, उसको लगा है, किसको मारा है, क्या हुआ है, आई डोंट नो. कांच भी गिरा था. कांच नहीं गिरा है, बट यू नेवर. अभी खून गिरा है. तो अब तो या तो दिमाग में यही आता है भाई दारू पी रहे थे, बॉटल तोड़ के किसी ने किसी को मार दिया. बेसिक सेंस यही आता है. इंडियन फिल्म हमने इतनी देखी है कि दारू के बॉटल से मारा जाता है पीने के बाद. तो आई वाज लाइक कि भाई ऐसे ही कुछ तो हुआ रहेगा. तो आई वाज लाइक कि यार तुम पीछे आ जाओ. यू नेवर नो, दरवाजा अंदर से लॉक है, वो खोलने के साथ ऐसा निकलेगा, गलती से भी लग गया तो. पीछे बोला है. देन वी कॉल्ड द ब्रिज कि बहुत हल्ला हो रहा है, देयर इज ब्लड ऑल अराउंड एंड ऑल. मास्टर आया, सब आया, वो सब सिनेरियो. बाद में दरवाजा खोला गया, अलग अलग किया गया. वो जो बंदा जिसने मार खाया था वो भी खड़ा है उधर पे, वो अलग अपनी दारू की बोतल लेके खड़ा है और वो वाइप कर रहा है अपने गाने में. तो आई वाज लाइक कि भाई हुआ क्या, इतना क्या हो गया कि दैट यू गाइस फॉट. एंड दैट गाय जिसने फाइट चालू किया, ही वॉज 23-22, ठीक है. और जिस बंदे के साथ उसने फाइट किया, ही वॉज 56, बुड्ढा. तो वो समझ में नहीं आया सुबह तक सीन क्या हुआ क्या नहीं. तो मैंने उसको पकड़ा, बोला मारियो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, व्हाई है नथिंग. अरे बोला बट टेल मी एटलीस्ट, बिकॉज मारियो इज बुड्ढा. और वो जो था 30 साल का, वो हट्टा कट्टा एकदम पहलवान था भाई, उसने तो बहुत दिया है. मारियो अगले दिन काला वाला हो क्या है. बोला मारियो हुआ क्या कल. लाइक वो गाना मैंने लगाया तो वो उसको नहीं चाहिए था, उसको दूसरा गाना चाहिए था. तो मैं चेंज नहीं किया. तो बोला ऑल दिस फाइट, इतना खून, एवरीथिंग वाज ओनली फॉर दिस. बोला हाँ. आई वाज लाइक डूड, मतलब किस तरीके के लोगों को भेजा जा रहा है भाई शिप पे, कि अगर वो दारू पी के वो उसने उसका गाना नहीं लगाया तो इन्होंने लिटरली मुक्का उक्का मार के नाक वाक फोड़ दी एक दूसरे की. तो दैट इज व्हाई यू कैन नॉट थिंक कि भाई हाँ आज सही है तो कल भी सही हो जाएगा. मतलब आपको पता नहीं कौन कब क्या करेगा. इट इज वेरी, मतलब लोगों को हैव टू बी वेरी मेंटली वेरी स्ट्रांग बाबा. कि आप इस तरह अभी जहाँ पर आप रह रहे हो, यू नो वेयर यू आर स्टेइंग, यू नो योर नेबर्स, यू नो एवरीवन, क्योंकि आप 20 साल से 25 साल से रह रहे हो. हाँ. वहाँ पे यार ऐसा होता है कि कोई लोग का कॉन्ट्रैक्ट कम रहता है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 9 महीने के लिए आया हूँ तो मेरे 6 महीने पहले भी कोई 9 महीने के लिए आया था, जिसका 9 महीना मेरे पहले हो जाएगा. आप एक रात सो रहे हो, अगले रात को कोई और उठ रहा है आपके बाजू वाले रूम से, बिकॉज उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो चले गया, कोई दूसरा बंदा आके रुका है. अब नाउ उसके साथ आपको ठीक है, आप 3 महीने उसके आते उसको जानते हो, अब इसके साथ वापस से बैक टू स्क्वायर वन, स्टार्टिंग से चालू करना पड़ेगा. आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कौन है घर में, ये वो. तो इट इज स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में ऐसा डाउट बहुत होगा कि बंदा कैसे है, क्या कर सकता है. हाँ, यू नेवर नो. सबसे तो यार हंसी मजाक करके, इसीलिए मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे फ्रेंड्स बहुत कैलकुलेटिव रहते मेरे को लेके, क्योंकि मैं इजीली किसी पे भी ट्रस्ट कर लेता और किसी को बोलता हाँ ये मेरा दोस्त है. एंड देन आई गेट बैक स्टैब, वो मेरी है. बट मैं पहले इनिशियली बिलीव करता हूँ. टिल डेट माई पेरेंट्स, अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी गुड, ये वो एंड ऑल. तो आफ्टर अ पॉइंट व्हेन माई पेरेंट्स विल कीप हियरिंग योर नेम अगेन एंड अगेन ना, ये लाइक अच्छा नंबर दे, अच्छा घर पे बुला खाने के लिए, मिलने के लिए, मतलब वो ऐसा पूरा मुआयना करने के बाद हाँ ओके नाउ ही इज़ गुड. बिकॉज माई डैड इज़ इन होटल इंडस्ट्री, तो ही कैन सेंस पीपल कि भाई ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है, या व्हाट ही शोइंग इज फेकिंग इट एंड ऑल. तो वो अप्रूवल मिलने के बाद लाइक हाँ ठीक है, दिस बंदा इज गुड, यू कैन बी फ्रेंड्स विद हिम. वरना तो अगर ऐसा कोई रैंडम लड़के का नाम लेके जाओ ना कि भाई ये दोस्त है, इसके साथ घूमने जा रहा हूँ, कौन है, कहाँ से आया ये दोस्त, ये वो एंड ऑल, बिकॉज दे नो कि भाई मैं ना इमोशनली थोड़ा वैसा हूँ, मैं बह जाता हूँ. अगर सामने वाले ने 4 बात अच्छी कर दिया ना तो आई एम इनटू लाइक दैट कि यार अच्छा बंदा है. तो बट दिस फील्ड समझाता है मेरे को कि भाई नहीं. तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन था कि इफ यू सी स्मगलिंग का, जैसे हमने पूछा था, स्मगलिंग केस में हैव यू कॉट समवन स्मगलिंग, और कि यू हैव कॉट समवन रेड हैंडेड? रेड हैंडेड तो यू कैन नॉट कैच एनीवन स्मगलिंग, बिकॉज
स्मगलिंग इज समथिंग बहुत बड़ी चीज़ें होती है स्मगलिंग. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो इन साउथ अफ्रीका रन और साउथ अमेरिका रन, तो उसके अंदर ये ऐसे छोटी मोटी स्मगलिंग नहीं होती कि भाई गांजे की एक पुड़ी हो गई है. वो भाई क्वांटिटी टन्स ऑफ टन्स में स्मगलिंग होती है. अभी रिसेंट में एक, आई थिंक रिसेंट नहीं, टाइम हो गया, बट आई थिंक ये एक पोर्ट में, अपने मुंबई के पोर्ट पे एक बड़ा कंटेनर, बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट पकड़ा गया था. तो दीज आर कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका. तो व्हाट दे डू इज कि उनके भाई उनके अलग ही ये चलते हैं, उनका अलग कोर्सेज है मेरे को लगता है. दे हैव डाइवर्स जो शिप के नीचे आएंगे, फिशिंग वेसल में आएंगे. तो इसीलिए जब आप साउथ अमेरिका जाओगे तो यू हैव टू कंटिन्यूसली टेक राउंड्स शिप का to see if no fishing vessel or a small boat is coming near to your ship, because usually fishing vessel आती है दूसरी जगहों पे भी, because ship का वाइब्रेशन रहता है ना, उसको मच्छी अट्रैक्ट होती है, तो दे कम कि भाई मच्छी इधर मिलेगी करके. बट साउथ अमेरिकन पोर्ट्स पे स्ट्रिक्टली मना है, कोई भी बोट पास नहीं आनी चाहिए, इतना कुछ भी पास नहीं आनी चाहिए. बिकॉज वी हैव, हम लोग अलग से लाइट्स, उसके लिए लाइट्स लगाते हैं कि भाई कोई बबल दिख तो नहीं रहा है पानी में. बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा पास आएंगे, उनके डाइवर्स पानी में डाइव करेंगे, they will come with a strong magnet, और उसके अंदर पानी के अंदर, बट ऑब्वियसली बात है, these are official people ना, कि smugglers, these are smugglers ना, ऑफिशियल स्मगलर्स. वो लोग आएंगे, डाइव करेंगे नीचे जाके, जैसे हमारे इसमें कोई शिप्स में ना एक ऐसा चेस्ट होती है, सी चेस्ट, तो इट हैज अ गैप, या तो उसमें रख देंगे या वो उसको मैग्नेट्स लगा के दे विल अटैच अ बैग. तो अब वो बैग जाएगी जहाँ पे भी जाना है, और वहां पे जाने के बाद सेम वे डाइवर्स आएंगे, वो मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करके सामान लेके चले जाएगी अपना. तो वो आया नहीं, ऑन बोर्ड आया नहीं, नीचे के नीचे हो गया. तो दैट्स व्हाई व्हेन यू गो, मैक्सिमम मोस्ट स्ट्रिक्ट इज यूएस. व्हेन यू गो टू यूएस ना, आपके वो अलग आएंगे डाइवर्स, प्रोफेशनल डाइवर्स आएंगे कोस्ट गार्ड के, करने के लिए. वो आके डाइव करके चेक करेंगे पूरा नीचे. खतरनाक. इफ यू आर कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका और समवेयर देयर ना, वो लोग आएंगे, ड्राइवर्स का पूरा डाइविंग ऑपरेशन चलेगा 6 घंटा. They will go down, they will send you photos कि भाई देखो, और अगर मिला तो भी मिलेगा. That is not अपना फॉल्ट नहीं है, वो उनको मिलेगा तो वो इंटरनल मैटर्स है, हाँ वो लेके चले जाते हैं, अपना नहीं है. बट स्मगलिंग बहुत होता है. हमारे इसमें, मेरे इस शिप पे मेरे को एक बैग मिला था, इतना बैग, वो कहीं हैच कवर एक होता है, उसको खोला था, उसके यहाँ पे छुपा के रखा था. तो नेक्स्ट डे जब हम लोग राउंड्स के लिए गए थे, तब देयर वाज सम बैग. तो वी वर इंस्ट्रक्टेड, भाई कोई भी मतलब हाथ नहीं लगाया कोई भी अननोन बैग को. तो देन वी शेयर्ड फोटोज एंड ऑल. तो बोला वो जहाँ है बैग उसको वहीं रखेंगे, वो अगले पोर्ट में उतरेगा. वो अगले पोर्ट में उतरा, एंड देयर वाज कोकेन इनसाइड. कितने तो अच्छा खासा था कोकेन, नॉट इन टन्स बट किलोज में था, बहुत 50-60 किलो कोकेन होगा वो एक बैग में. हाँ, अभी लास्ट शिप की बात, लास्ट शिप में आई एंड थर्ड ऑफिसर ऑन वॉच, यूएस गए, कोस्ट गार्ड आया कंटेनर का पोजीशन लेके. आई यूजुअली डू कंटेनर शिप्स. वो कंटेनर का पोजीशन लेके आया कि हमको एक कंटेनर देखना है. अभी हम लोग रात की वॉच में, हम दोनों की शक्ल देख रहे, और आई है पूरी फौज आई है, 15 लोग आए फुल यूनिफॉर्म में, गन्स वंस के साथ. ये क्या हो गया, 15 लोग आ रहे रात को, पूरे हमको यही कंटेनर देखना है. तो हमने चीफ ऑफिसर को फोन किया, बोला सर ये कंटेनर पोजीशन लेके आया, उसको ये कंटेनर देखना है. तो बोला ठीक है. 15 के 15 लोग गए नीचे हमारे साथ. इट इज इन अंडर डेक, ओके, एकदम बॉटम प्लेटफॉर्म पे, एकदम अंडर डेक. तो बेसिकली अंडर डेक इज शिप जितना दिखता है ना, उसके ऊपर कंटेनर्स रहते हैं नीचे के साइड पे. तो नीचे के साइड पे भी 6 फ्लोर्स रहते हैं. नीचे 6 फ्लोर्स में 6 कंटेनर रहेंगे, दैट इज कॉल्ड अंडर डेक. और ऊपर 6-7 जो कंटेनर रहेंगे वो 6 फ्लोर्स हमारे साथ नीचे उतरा. और फिर बोला कि ये कंटेनर, तो लाइक हाँ ठीक है, दिस इज योर लोकेशन, दिस इज योर कंटेनर, नाउ व्हाट. तो ही इज लाइक we'll open it. You're like, we don't know if you have permission to open it because we don't have permission to open it बोलता है. और यूएस कोस्ट गार्ड बोलता है हमको नहीं परमिशन, बोलता है खोलने की. बोला अरे रुक जाओ, सबर करो, हमको नहीं मालूम है या नहीं. फिर हमने वॉकी टॉकी पे बुलाया, तो बोला ठीक है, if they have to open it, let them open it. ओपन किया, भाई साहब पूरा कंटेनर डॉलर से बड़ा है, यूएस डॉलर से. फुल कंटेनर वाज यूएस डॉलर्स. मतलब जोकर वाला सीन है वैसे. आई स्वेयर. एंड हम दोनों एक दूसरे को देख के, आई डोंट नो, उस टाइम पे खुश भी हो रहे थे और उस टाइम पे एक दूसरे को गाली दे रहे थे कि काश ये कंटेनर पहले मिल जाता यार, कुछ तो हो जाता हमारा गरीबों का फायदा. कंटेनर का चाबी वाबी तुम लोग के पास रहता है? नहीं, इट इज नॉट चाबी, इट इज सील्ड. ठीक है, उनका एक सील आता है, वो पोर्ट अथॉरिटी लगाता है, और फिर वो सील जिसका कंटेनर है, व्हेन इट रीचेस दैट पर्सन, वो सील काट देता है, और वो सील नंबर नोट डाउन होता है जो लगाया जाता है. तो वो इन लोगों ने सील वो काट दिए. दे हैड दैट इक्विपमेंट टू कट द सील. कट करने के बाद खोले, एंड खोलने के साथ वी वर लाइक, ऐसे थे हम लोग. एंड हम लोग, और उसके बाद वो कंटेनर को बोला कि ये डिस्चार्ज होगा, इधर पे निकलेगा ये कंटेनर. वो कंटेनर उठाया गया,
15 गाड़ी पुलिस की नीचे जेट्टी पे, एक ट्रक, वो ट्रक पे वो लोड किया गया नोट का और फिर वो लेके गया। It must be around more than 100 million. आराम से भाई। Because 1 million is ये बेड पे 1 million आ जाता है and that container is 40 feet साइज में, 40 feet, एंड इस तरीके से बोला जाए तो आई थिंक हाँ आराम से इतना तो रहेगा, आप जितना पैसेज वे है उतना तो रहेगा। हाँ बस 100 million क्योंकि उनको आई डोंट नो, उनको टिप आ जाती है कहीं ना कहीं से ना, टिप आ जाती है। और ये मोस्टली हाँ क्या बोलते हैं उसको, हवाला का पैसा हो सकता है, बट इफ दैट पर्सन इज कमिंग एग्जैक्टली विद द कंटेनर नंबर, एग्जैक्टली विद द पोजीशन, ये भी नहीं बोल रहा है कि भाई ये कंटेनर है इसको ढूंढो कहाँ है कौन सी पोजीशन पे, वो भाई आ रहा है एक्यूरेसी पोजीशन के साथ आ रहा है, मतलब उनको पता है कि भाई इसके अंदर है। और उन लोग वो आके वो उसको ही डिस्चार्ज करा रहा है, एंड वो इतना नीचे, उसके लिए हमको एटलीस्ट हमको ना 8 घंटे एक्स्ट्रा रुकना पड़ा पोर्ट में, बिकॉज वो नीचे था, उसके ऊपर के सारे कंटेनर निकालने पड़े, फिर वो हैच कवर खोलना पड़ा, फिर उसके ऊपर के कंटेनर निकालने पड़े, फिर वो नीचे से कंटेनर निकला। ऊपर के कंटेनर शिप में ही निकाले कि पोर्ट नहीं, वही पोर्ट में है ना हम लोग, यूएस के पोर्ट में, तो वो निकाल के साइड में रखे गए सारे, फिर एक को निकाला नीचे से, फिर उसको वापस सारे डाले गए। मतलब कितना घंटा गया रहेगा इसमें? 8 घंटे गए हमारे, फॉर नो रीजन, बिकॉज अभी हैच कवर रहता है ना, हैच कवर के ऊपर मिनिमम देयर आर 4 to 5 कंटेनर्स, तो अब वो हैच कवर उठाने के लिए उसको पहले 4 कंटेनर्स जो है, वो 4 कंटेनर्स के ऊपर जो भी स्लैब है उसको वो 4 कंटेनर्स का पूरा स्लैब निकालना है, फिर उसको वो हैच कवर निकालना है, फिर वो एक कंटेनर एक एक करके निकालना है। वही सोच रहा है भाई साहब, इतना पैसा बट एक अच्छी चीज है, हाँ एक अच्छी चीज है ये, अगर आप चाइना रन पे जाओ ना, चाइना दिसंबर के टाइम पे, तो दिसंबर के टाइम पे ये चाइना से ये इसमें आता है ना मेक्सिको साइड में, तो वहाँ आई डोंट नो उनको पता रहता है कौन से कंटेनर में परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स और ये सब है, तो लोग क्रिसमस के टाइम पे एग्जैक्टली ऑन क्रिसमस वीक अप्रॉक्सीमेटली, हाँ क्रिसमस टाइम 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में एक कंटेनर लोग खोलेंगे, उनका सब कॉन्टैक्ट रहता है, और अब उनका चेकिंग होती है, उनके पास एक ही बैग होता है, तो एक बैग के अंदर जो परफ्यूम वाला या कॉस्मेटिक वाला होगा ना, वो लोग खोलेंगे, वो पूरा भरा जाएगा उनके बैग में, जितना बैग में है उतना बैग में है कि सिक्योरिटी चेक में निकल जाएगा, बाकी का लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे मेरे को एक बार मिला है कॉस्मेटिक्स भर के, तो हमने 3-4 लोग ने देखा था भाई, हम 3-4 लोग भर के कॉस्मेटिक्स लेके, और ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स। हाँ एक बार मेरे इसको कज़न को मिला परफ्यूम्स, भाई रोज़ अलग अलग परफ्यूम मार रहा है वो। और एक बार मैंने ऐसे ही मतलब टाइम पास में एक कंटेनर था जिसको सील नहीं था, खोल के देखते क्या होता है, यूजुअली जिसमें सील नहीं होता है ना, दैट इज एम्प्टी कंटेनर्स, यू कैन ओपन इट, देख सकते हैं कंटेनर कुछ नहीं खाली है, उसको सील नहीं था, तो कि चल खोल के देखता हूँ क्या है, लकी हो गया तो कुछ निकल जाएगा। खोला एंड देयर वाज दिस, उनका जो ड्रिंक था ना, क्या बोलते हैं जैसे अपना सोडा का फैंटा वेंटा रहता है, तो उनका जो लोकलाइज टिन था ना भाई, वो उसके अंदर पूरा भरा हुआ है। हमने सबको बोला एक केस लेके गए, सब अपने अपने फ्रिज में रख दिए, एंड वापस कंटेनर बंद। तो तुम लोग के डेस्क में मतलब तुम लोग जहाँ पे सोते वहाँ पे फ्रिजेस रहते हैं ना? हाँ वो दैट इज मैंडेटरी। कुछ चीज़ें है, जैसे एसी तो पूरा डक्ट है, वो तो सब जगह रहता ही है एसी पूरा शिप पे, फैन, टेबल फैंस हो गया, फ्रिज हो गया, वो सब चीज़ें हैं, मिरर्स हो गया, वो बेसिक एम्यूनिटीज देना ही है, वरना शिप अरेस्ट हो जाएगा। सो बेसिकली कुछ लोगों का अभी जैसे ज्वाइन करने का रहेगा, तो उन लोग का प्रोसीजर क्या रहेगा? इफ़ यू वांट टू हेल्प देम आउट, आई रियली वांट टू हेल्प देम यार। मेरे पास इतने लोग आए ना हु हैव जीरो नॉलेज अबाउट इट, एंड उन्होंने 3-4 लाख रुपए भर के भाई कोई इंस्टीट्यूट्स में ये दे दिया है, पैसे दे के ट्रेनिंग कर ली है 6 महीने, उसके बाद उनको मालूम पड़ा है कि वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है ही नहीं, और उनके सर्टिफिकेशन कुछ वैल्यू ही नहीं है। बट ये इलीगल काम कैसे चलते हैं? आई डोंट नो, हो सकता है कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उन्होंने वो बनाए होगी इंस्टीट्यूट। और ये इंडिया में हो रहा है कि वर्ल्ड वाइड? इंडिया में। आई एम टॉकिंग राइट नाउ अबाउट अ पर्सन जो मेरे अभी कॉन्टैक्ट में है, ही मेट मी रिसेंटली, ही डिड अ कोर्स फ्रॉम पुणे, ठीक है, एंड मेरे को भी वो वाया कोई मिला, समवन टोल्ड मी कि यार आप मर्चेंट नेवी में एक बंदा है, ही इज वेरी स्ट्रगलिंग, ही वाज लाइक आई विल कमिट सुसाइड एंड ऑल, लाइक व्हाट हैपेंड, सेंड हिम टू मी। तो ही सेड, ही केम, ही लाइक सर, आई सेड डोंट कॉल मी सर, व्हाट्स ए बाय बोल, तो लाइक क्या हुआ, तो बोलता है ही इज फ्रॉम अ वेरी लाइक ही इज फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है,
तो वो बोलता है कि मैंने 3 लाख का लोन लिया था, 2.5 लाख समथिंग, 2.5 लाख का लोन लिया था, मेरे घर पे कोई कमाता वमाता नहीं है, तो मैंने कैसा तो लोन लिया था इधर उधर से, और मैं वो इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ का सर्टिफिकेशन हुआ, वो सर्टिफिकेशन वैलिड ही नहीं है बोलता है। तो बोला ऐसा कैसे वैलिड नहीं है, अगर तू प्रॉपर 6 महीने का कोर्स किया है। मैं बोला क्या कॉलेज थी क्या थी, बोलता हाँ नहीं प्रॉपर कॉलेज थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो बोला तो हाँ मेरे को भेज सर्टिफिकेशन, में देख चेक करता हूँ। चेक किया भाई वो गवर्नमेंट अफिलेटेड है ही नहीं। So, ये गवर्नमेंट affiliation अफिलेटेड, हाँ देखना एक पड़ता है। गवर्नमेंट अफिलिएशन होता है, दूसरा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होते हैं उसका सर्टिफिकेशन का वैल्यू रहता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव BP मरीन एंड देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स इन मुंबई जो प्राइवेट है बट उनका ये है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। आप वो लोग आपको प्लेसमेंट्स नहीं देंगे, यू हैव टू फाइंड द प्लेसमेंट बाय ओन, बट वो लोग कोर्स कराएंगे, दैट इज जेन्युइन एंड दैट इज वैलिड। इसने जो कोर्स किया दैट इज नॉट वैलिड ओनली, इसने पूरे फीस भरा एंड ही इज लाइक उसने सब पे वे किया, सर्टिफिकेशन आया, वो सर्टिफिकेशन कहीं है ही नहीं। मतलब अगर आप मेरा DG प्रोफाइल खोलोगे डायरेक्टर जनरल शिपिंग का, उसके अंदर मेरी डिटेल्स डालोगे तो मेरी पूरी डिटेल्स आएगी कि मेरा पासपोर्ट नंबर क्या है, CDC नंबर क्या है, मैं कौन से साल में कौन सा शिप किया हो, वो सारी डिटेल्स आएगी। इसका डालोगे कुछ नहीं आएगा। तो अब इसने पैसे भर दिया है, तो इस लाइक हम लोग सोच रहे हैं 2-3 दोस्त लोग कि केस करेंगे। मैं बोला तेरे में उतनी ताकत है, इफ़ दिस इज़ अ बिग इंस्टीट्यूट जो इतने बच्चे लोगों को कर रहा है, तो यू थिंक कि वो तुम 1-2 बच्चों की वजह से बंद हो जाएगी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट जो ये कर रही है और पहले लोगों ने किया नहीं रहेगा। एंड मैं बोला डू यू हैव मनी टू फाइट केस अगेंस्ट देम? नहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। देन ही इज़ लाइक कि आई डोंट नो, अभी जो उधार लिया उसको उधार देने का है, आई एम थिंकिंग 3-4 लाख रुपया और उधार लेता हूँ एंड कोई एजेंट को पकड़ता हूँ। एंड ये एजेंट वाला सीन तो अलग ही है भाई ये इंडस्ट्री में। वो तो पूरा स्कैम ही कर रहे हैं। एजेंट नॉट, आई वोंट से पूरा स्कैम है, कोई है जेन्युइन जो कराते हैं, बट देन इट इज ओनली मनी मेकिंग बिजनेस। आपको श्योरिटी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कंपनी में हूँ, मेरे को मेरा जॉब सिक्योर है, मेरे को मालूम है कि ये कंपनी मेरे को अभी अगर मेरे को नहीं जाना है 8 महीने में, 8 महीने घर पे हो, मेरे को वो अपनी कंपनी वो चढ़ा देगी कहीं ना कहीं कोई शिप पे। एजेंट का सीन क्या है, वो पैसे लेगा आपसे, राइट नाउ मार्केट रेट इज अराउंड 4.5 lakhs, वो चढ़ा देगा आपको शिप पे। आफ्टर यू गो ऑन दैट शिप, आपका 9 महीना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, अगेन सेकंड शिप पे चढ़ने के लिए आपको वापस कुछ अमाउंट देना है उसको। आई थिंक 1 month या 2 month का सैलरी देना है, नॉट 4-5 lakhs, बट कुछ तो अमाउंट देना है उसको वापस शिप पे चढ़ने। तो कब तक करोगे ये? कंपनी फिर देखेगी नहीं तुम लोग को। वो लोग आपको छोटी मोटी कंपनी में चढ़ाएंगे जिसके पास 10-15-20 शिप है, तो वो एक शिप पे गया और फिर आपको जब दूसरी बार भेजेगा तो कोई दूसरी कंपनी में भेजेगा वो। अच्छा, सो बिहाइंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट दे चार्ज अ बेसिक कमीशन फॉर देमसेल्फ। और कोई तो ऐसा है जो भाई पैसे लिए और अभी नहीं, उनका भी फॉल्ट, इनका भी जो देते हैं पैसे, बट ऑब्वियसली बात यार इतना घूम फिर के समझ में नहीं आता है, अभी कुछ भी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वैसा सीन है। अभी वो देख के उनको समझ भी नहीं आता है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो लोग बोलते हैं हम चढ़ा देंगे अच्छी कंपनी में, तो दे देता है आदमी फ्लो में। तो लोग के पैसे मतलब इतने डूब जाते हैं ना, दे आर वेरी लाइक, और वो लोग लेके भागने के बाद भी यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज एजेंट्स है। कोई लोग जो दे आर स्मार्ट, व्हाट दे डू इज एजेंट को हाफ पैसा देंगे कि भाई आप हमको शिप दो, उसके बाद विल आफ्टर वी जॉइन द शिप विल गिव यू द रेस्ट मनी। एंड कोई एजेंट जो जेन्युइन है एजेंट्स की भाई हाँ ओके वी कैन डू दैट, वो लोग जेन्युइनली करते हैं। अब ये बंदा मेरे को बोलता है मैं एजेंट को 3-4 लाख रुपए दे गया था। अरे मैं बोला बाबा तेरा सर्टिफिकेशन का वैल्यू ही नहीं है, तू एजेंट के थ्रू जाएगा, वो हाँ करेगा और पैसे लेके चले जाएगा। बिकॉज आई ट्राइड पुटिंग हिम इनटू माय कंपनी, वो बोले कि ये वैल्यू ही नहीं है, जीरो है इसका वैल्यू। तो उसको बेसिकली सर्टिफिकेशन वापस करना पड़ेगा, उसको वापस से 6 महीने कोर्स करना पड़ेगा। तो आई सेड इफ यू आर टेकिंग अ लोन, तू लोन ले और वापस से कोर्स कर फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स। आई टोल्ड हिम TS रहमान है, नूसी है गोवा में, मुंबई में TS रहमान, बिकॉज आई हैव ऑल्सो डन फ्रॉम TS रहमान। दीज आर द 2 इंस्टीट्यूट्स विच आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स दैट गिव यू, मतलब उनके अंदर कैंपस इंटरव्यूज होते हैं। और इन लोगों का कैसे, मतलब इज दिस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और लाइक कट ऑफ रहता है? ना इनका कट ऑफ कुछ नहीं रहता है। आप जाओगे उनके, इफ़ यू आर गोइंग फॉर GP रेटिंग, जैसे वो बंदा GP रेटिंग के लिए जा रहा था, तो GP रेटिंग के सेक्शन में जाओगे तो उनका अलग एग्जाम होता है कि आपका GP रेटिंग के लिए आपको 10th में सिर्फ 65+ चाहिए इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में 65% चाहिए एंड नॉर्मली 50+ चाहिए, तो यू आर एलिजिबल फॉर मर्चेंट नेवी। उसके बाद जब आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज का एक बेसिक सा पेपर होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, कुछ रनिंग कि भाई यू आर फिट एंड ऑल, एंड उसके बाद आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। देन यू डू द कोर्स, देन कंपनीज आएगी इन हाउस, उसके अंदर आप इंटरव्यू दो एंड देन कंपनी का जो भी फिर रिक्वायरमेंट रहेगा वो बताएगी मेरा एग्जाम है ये, एक एग्जाम क्लियर करो एंड ऑल।
But वो if someone is really into a doubt and someone is really want to know if they want to go, भाई पहले पूछो, पैसे भरने के बाद पूछ के ask someone who is working in it. They can, your audience or whoever, if they want to really know about these things, they can anytime connect me. मैं अभी थोड़ा मेरे एग्जाम्स के अंदर बिजी हूँ एंड मेरे कोर्सेज के, बट आई विल रिप्लाई टू देम. Instagram ID बोल के रखना. Instagram ID मेरा Alive Aboard है. आई थिंक यू कैन मेंशन इट देयर. तो वो लोग मेरे को उधर पे DM कर सकते हैं. थोड़ा मैं स्लो हूँ, इंस्टा यूज वेरी लेस, बट मैं करूँगा. आफ्टर दिस इफ आई एम गेटिंग जेन्युइन DMs तो मैं उनको रिप्लाई करूँगा. कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देगा, नहीं तो उड़ा देंगे तेरे को. हाँ नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया तो खत्म. फिर वो जैसा वो 911 का पहले फोन आते थे ना एडवर्टाइज के वोडाफोन के, वैसे कॉल आने चालू हो जाएगी. एंड देन आई हैव टू अगेन सेव दोज नंबर्स बिकॉज पता नहीं रहेगा किससे क्या बात हुई. तो इसलिए इंस्टा इज बेटर ऑप्शन. जो मेरे को जेन्युइनली लगता है कि नहीं भाई हाँ ही इज इंटरेस्टेड, मैं उनको नंबर दे दूंगा कि हाँ ठीक है, यू कॉन्टैक्ट मी एंड मे बी आई कैन हेल्प देम ऑल्सो सम वे और दी अदर कि भाई ये इंस्टीट्यूट में भी फॉर्म्स निकले, जस्ट गो एंड चेक. तो आई कैन डू दैट. बट जिसको भी ये इंडस्ट्री में जिसको जाना है ना, दे हैव टू नो फ्यू थिंग्स. भाई मेंटली स्ट्रांग होना है, फिजिकली भी स्ट्रांग होना है, इमोशनली स्ट्रांग होना है, और सोशल लाइफ भूल जाओ. हाँ, सोशल लाइफ नहीं रहता है. सोशल लाइफ नहीं हो पाएगा. अभी अपनी जो ऑडियंस देख रही है ना, अभी तो उनका अगर आप देखोगे तो 90% का मैसेज आ चुका रहेगा कि योर 90% डेटा इज यूज्ड. जबकि उनका एक बेसिक एवरेज अगर आप इंडिया में पकड़ोगे तो आदमी 2.5 GB का डालता है. हमको नेट कितना मिलता रहेगा अप्रोक्सीमेटली, आपको क्या लगता है शिप पे ऑन बोर्ड? अराउंड वाईफाई आई एम सेइंग. वाईफाई रहता, वाईफाई मतलब सैटेलाइट रहेगा. सैटेलाइट वाईफाई रहता है जो आपको सेलिंग में मिलता है. एक 1 डेली का 1 GB नहीं ना, वी गेट 1 GB. वो भी अभी हुआ है पास्ट 2 years, 1 GB फॉर अ वीक. So you SIM card पे? No, on the Wi-Fi. On the fucking Wi-Fi? That is 1 GB per person for 1 week. मतलब आपको उसके अंदर से जो भी आप यूज करोगे, इट विल बी आपको एक उसका पेज रहेगा सी मोर या समवेयर लाइक दैट. वो पेज पे आपको दिखाएगा कितना माइनस हो रहा है, कितने MBs आपने यूज किए. तो वो आपको संडे तक चलाना है. संडे आफ्टर 12 o'clock इट विल बी अगेन रिफिल्ड विथ 1 GB. अगर आपने यूज नहीं भी किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यूज ही नहीं हुआ, फॉर सम केस आपने यूज ही नहीं किया, तो वो एक्सपायर हो गया, वो गया. वो आपको अगले महीने आपको 1 GB ही मिलेगा, उसका कोई एड ऑन नहीं मिलेगा प्रीवियस. एंड 1 GB इज लाइक आप चैट ही कर पाओगे. क्या ही करेगा. स्पीड नहीं भी हुआ तो स्पीड हुआ तो अगर स्पीड हुआ तो वो 1 GB तो 3 दिन में यूज हो जाता है. बिकॉज स्पीड हुआ तो बट ऑब्वियसली बात है, यू विल स्टार्ट वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग. बट फॉर ऑडियो कॉलिंग व्हाट्सएप और एंड फॉर व्हाट्सएप टेक्सटिंग इट इज गुड इनफ. बट बाकी सोशल लाइफ भूल जाओ. इंस्टाग्राम तो चलेगा ही नहीं. स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जो भी फलाना ढिमकाना जो भी ऐप्स है, हाँ सिर्फ खाली व्हाट्सएप पे आप चैट करो घर वालों से, लव्ड वन से, जो भी है उतना चैटिंग होगा. किस्मत अच्छी रही तो वीडियो कॉल भी हो जाएगा अटक के, मतलब चेहरा तो दिख ही जाएगा सामने वाले का भी और आपका भी. और ऑडियो कॉल इज ओके फिजिबल, बट वो भी उसके अंदर भी सीन ऐसा रहता है कि शाम को सब लोग ड्यूटी से एक साथ ऑफ होते, सारे लोग कनेक्ट कर लिया वाईफाई को. तब जो पहले कनेक्ट किया उसका फास्ट चल रहा है और जो लास्ट में कनेक्ट किया उसका चल ही नहीं रहा है. एक मैसेज कितनी बार ऐसा होता है, एक मैसेज सेंड किया हो वो गया है आधे घंटे बाद. कभी कभी ऐसा तुम लोग हिली एरियाज में जाते तो सीन होता है, वैसे ही होता रहेगा. एंड सोशल लाइफ तो भूल जाओ यार, कॉन्टैक्ट भी भूल जाओ कभी कभी, बिकॉज देयर आर मेनी प्लेसेस दैट आर ब्लैंक स्पॉट्स. सैटेलाइट के ब्लैंक स्पॉट्स है तो जहाँ पे एक तो ओपन सी में तो आपको नेटवर्क मिलने नहीं आता, टावर्स नहीं है. हाँ टावर्स नहीं है तो आपको नेटवर्क तो आता नहीं है. प्लस सैटेलाइट वाईफाई जो है उसके अंदर अगर आपका वेदर खराब हो गया या आप ब्लैंक स्पॉट में चले गए तो 2-3 दिन आपको वाईफाई भी नहीं है. तो 2-3 days यू हैव नो टच विथ एनीवन. तो Danger. हाँ, तो ये आपको एक दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई सोशल लाइफ कुछ नहीं होने वाली. इक्विवेलेंट टू अ मिलिट्री ऑन ऑपरेशन मिलिट्री टीम यू कैन से, बट देन फिर यू हैव स्टिल हैव फोन इन हैंड. फोटोज खींच सकते हो, मतलब दूसरी चीजें कर सकते हो फोन में, गेम्स खेल सकते हो, फोटो खींच सकते हो एंड ऑल दैट. कोई लोगों को देखा, पिक्चर्स है. हाँ कोई लोगों को देखा मैंने, वो लोग गेमिंग लैपटॉप लेके जा रहे शिप पे. मेरे शिप पे कैडेट्स गेम, मैं बोला क्यों, नेट 1 GB है, तुम गेमिंग लैपटॉप से करोगे क्या? जो ऑफलाइन गेम्स है वही खेलोगे, बट तुम घर पे बैठ के तो ऑफलाइन गेम्स खेलते भी नहीं हो. सारे मैक्सिमम सारे पीसी के गेम्स आर ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आप ऑफलाइन क्या ही, तो ये लाइक कि हाँ ठीक है ऑल. बट बेसिकली आपको फिजिकली के से ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना है, बिकॉज देर आर मेनी टाइम्स व्हेन यू विल फील अलोन.
आसपास भले आपके साथ वो 22 लोग हैं, ठीक है, एंड आफ्टर अ टाइम यू विल कॉल देम अ फैमिली कि भाई हाँ ये 22 लोग है, यही मेरी फैमिली है फॉर 9 months, बट वो फैमिली वाला फीलिंग है, वो कनेक्शन नहीं अब बैठेगा। कुछ टाइम पे आप ऐसा रहोगे कि यू विल फील अलोन कि मैं बैठा हूँ सिर्फ, और व्हेन यू विल सी तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना डिप्रेसिंग है, पूरा काला समंदर है, कुछ नहीं दिख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो डिप्रेशन वाले थॉट्स आते हैं। बट देन फिर वही है कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे आई शो यू द फोटोज, मेरे पास ऐसे चीज़ें हैं जो मैंने ऐसे काम किया हो ना, कभी कभी मैं इधर आके बोलता हूँ नहीं यार बहुत थक गया, नहीं हुआ, एंड दोज फोटोज आर एक्चुअली दोज आर वेरी हार्ड वर्क। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, हार्ड वर्क है, आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट, बट आई पुट बाजू में तेरे, हाँ, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट वो फैक्ट है। बट भाई ऐसे काम किया हो ना, तो वो कभी कभी वो मेमोरीज है, मैं कभी कभी ऐसा वो देखता हूँ एंड लाइक डूड ये कर लिया तो यार ये तो हो ही जाएगा, दैट इज अ पुश फ्रॉम मी कि भाई ये कर लिया तो ये भी करूँगा। मैं कहीं लटक रहा हूँ, कहीं लटक के काम कर रहा हूँ, मैंने एक बार 24 hours काम किया हो बैक कंटिन्यू, तो फिर नेक्स्ट डे ऑफ दिया रहेगा, और नेक्स्ट डे ऑफ देना ही पड़ता, क्योंकि मैं वो उसके बाद 23 घंटे के बाद तो आई वॉज स्लीपिंग, जो जगह मिल गया मैं वहाँ सो गया हूँ, मैं ताकत ही नहीं बची। एंड दैट इज नॉट कि समथिंग है कि आप बैठ के काम कर रहे हो, बैठ के फिजिकल वर्क है, बॉडी टायर्ड हो जाता है। उसके बाद आप एक पानी का ग्लास उठाने के लिए कि यार कोई उठा के मेरे को पिला ही दे, मेरे में उतनी भी ताकत नहीं है। आई हैव दैट फोटो, आई हैव वन फोटो जिसके अंदर मैंने 18-19 आवर्स काम किया हो, और फिर भी मेरे को पायलट को रिसीव करने जाना है, एंड पायलट डिले हो गया, एंड मैं वहाँ पे ऐसे ही बॉयलर सूट हेलमेट के साथ मैं ऐसा सोया हूँ, एंड समवन केम एंड समवन क्लिक्ड इट, और फिर वो घूम फिर के मेरे पास आया कि जाके सो रहा था ना तू, तो बट ऑब्वियसली बात है यार, आदमी सोएगा ही, थक जाएगा, तो 30 घंटा काम किया है। उसके बाद एक और था जिसके अंदर मैं नीचे जा रहा हूँ, एंकर रहता ना एंकर, तो दैट एंकर का वन पार्ट वाज ब्रोकन, अब वो एंकर नीचे उसको ऊपर लाना है कुछ भी, आई एम गोइंग ऑल द वे डाउन फ्रॉम दैट पाइप, वो हार्नेस वार्नेस पहन के पूरा नीचे जा रहा हूँ, उस पाइप में से वायर पास कर रहा हूँ, एंड देन फिर दूसरे इससे उसको थोड़ा उठा रहे, तो इट विल कम ओनली दिस मच, इतना ऊपर आ रहा है। But tell me, what is your other background from this? Are you an engineer or something? नहीं, I am right now I'm an AB, able body seaman. That is I'm from the crew background. अब मेरे को ऑफिसर के लिए एग्जाम देनी है, जो मैं भी कॉलेज कर रहा हूँ और एग्जाम दे रहा हूँ, तो किसी को अगर उसका भी डाउट है कि हाउ टू गिव एग्जाम्स एंड ऑल, दैट ऑल्सो आई कैन से फ्रॉम इंडिया। यूके वाला सिस्टम नहीं पता मेरे को, बट इंडिया वाला सिस्टम पता है कैसे चलता है। तो बेसिकली मैंने वही 10th-12th के बेसिस पे जाना था, तो कैडेटशिप से जाता तो जल्दी थोड़ा ऑफिसर बन जाता, बट 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आए PCM में, तो आई हैव टू गो फ्रॉम 10th का बैकग्राउंड। तो वो 10th के बैकग्राउंड से हार्ड वर्क करते आई हैव कम हियर राइट नाउ, क्योंकि उसके बाद 36 months का सेलिंग, तो आई हैव फिजिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा कि भाई अब कोई कुछ भी बोल देता आई कैन डू इट। डेंजर भाई, एक्सपीरियंस, मतलब दिस प्रोफेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोफेशंस जहाँ पे फिजिकल वर्क का एटमोस्ट नीड है। फिजिकल वर्क खाली नहीं है, मतलब आपको अलर्ट रहना पड़ेगा एवरी टाइम, बिकॉज आपकी एक मिस्टेक से भी ना बाकी के लोग आर इन डेंजर। इट इज नॉट ओनली यू। अभी अगर नॉर्मल यहाँ पे कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, एक आदमी पेंट मार रहा है, तो अगर वो गिरा तो वो खुद ही गिरेगा, उसी को लगेगा। यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसी चीज पे कुछ चीज गिरा दिए जो रिएक्ट करके ब्लास्ट हो जाएगी, तो वो पूरे के पूरे 22 लोग को लेके ही जाएगी। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, एंड मेंटली स्ट्रांग इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मेंटली स्ट्रांग रहोगे तब आप काम सही करोगे। और प्लस जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, पायरेट्स और कभी कभी वॉर क्राइम्स भी होते रहते हैं, कहीं गलती से एक 10 डिग्री ऐसा मुड़ गया और किसी के बॉर्डर में गलती से घुस गए तो उधर से मिसाइल। There was some case I think 2-3 years back, I don't remember किसका तो वॉर चालू था, एंड वो एक मिसाइल लॉन्च हुआ था, वो गलती से आके एक शिप के बाजू में ब्लास्ट हो गया। उसका पूरा ब्रिज का जो ग्लास रहता है, वो ग्लास इज दिस थिक, वो पूरा शैटर्ड हो चुका था। लकीली ऑन बोर्ड लोग जो थे वो बच गए थे। देयर इज वेरी, लोगों को यही दिखता है ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को सिर्फ पैसा डॉलर्स ये दिख रहे हैं। भाई रिस्क है। अगर मैं आज अगर शिप ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि मैं आऊँगा या नहीं, बिकॉज मैं तो सेफली काम करूँगा, बाजू वाला सही से करेगा या नहीं पता नहीं ना। बट डू यू से कि इट इज मोर रिस्कियर देन द एयरप्लेन का थिंग, लाइक फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग? फ्लाइट्स देखो, एक फ्लाइट्स के अंदर ना, लाइक फ्लाइट्स के अंदर एविएशन डिपार्टमेंट इज दैट कि भाई अगर गिर गया, ठुक गया, कुछ भी हो गया तो उसमें चांसेस आर 0। शिपिंग में चांसेस है। यू हैव लाइफ राफ्ट्स,
कि अगर आपको लग रहा है कि अब नहीं बचेगा जहाज, यू कैन सिट इन द लाइफ राफ्ट, या अगर समझो जहाज डूब भी गया, वी हैव कैप्सूल्स, जिसको लाइफ राफ्ट, एक तो लाइफ बोट है जिसको लाइफ राफ्ट बोलते हैं, वो कैप्सूल के अंदर रहती है, ठीक है। अगर आपका शिप अपने आप सिंक हो गया तो उसके अंदर ऑटो बायोंसी रहती है, वो ऊपर आ जाता है अपने आप, वो अपने आप आके इन्फ्लेट हो जाएगा। तो इवन इफ यू आर इन वाटर ना, वो इन्फ्लेट होगा, आप उसके अंदर जाके बैठ सकते हो, उसके अंदर सब कुछ है, वो टेंट जैसे रहता है। हाँ, कैनोपी जैसा रहता है, उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, खाना भी है उसके अंदर, पानी भी है उसके अंदर, वो पूरा फुल फ्लेज्ड है, उसके अंदर खाना पानी सब कुछ है, बिस्किट सब रखा हुआ रहता है ऑलरेडी, आपको डालने की भी जरूरत नहीं, वो आता ही है वैसा, तो वो बच जाओगे। लेकिन फ्लाइट का ना, गया तो फिर वो नहीं आएगा यार वापस आदमी। मैं कभी कभी यही सोचता हूँ, वो भी एक फियर रहता है भाई, फ्लाइट में कभी कभी साइन ऑफ किया, बोला हाँ चलो अभी साइन ऑफ करने का, फिर वो फियर रहता है कि भाई जाना तो फ्लाइट से है मेरे को, 9 महीने इतना अच्छे संभाल के सेफली काम किया, अब ये फ्लाइट को कुछ हो गया तो बहुत स्ट्रेस रहता है एक्चुअली। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा जो भी अभी यंग लोग है ना, टू नो कि भाई आप रह सकते हो या नहीं, आप शिप के लिए फिट हो या नहीं, 2-3 चीज करो, यू विल गेट टू नो। एक, अगर घर से दूर रहो, 1-2 महीने के लिए कहीं चले जाओ, सिर्फ फोन पे बात करो, तो यू विल गेट टू नो वन थिंग कि आपको भाई होम सिकनेस है या नहीं। बिकॉज आई हैव सीन पीपल, उन्होंने पूरा कोर्स किया मेरे साथ, वो शिप पे गए, 2 दिन के बाद बोले वो घर जाने का, घर की याद आ रही है। द कंपनी हैज टू बेयर ऑल द फ्लाइट टिकट्स, और उसको वापस लेके जाके दूसरा बंदा उसके लिए भेजने के लिए दे हैव टू डू सो मच एक्सपेंस, प्लस मेडिकल का एक्सपेंस अलग। तो पहले तो ये करो कि आप घर से दूर रह के देखो कि कैन यू स्टे अवे फ्रॉम होम। दूसरा, रोलिंग पिचिंग, जो सी सिकनेस बोलते हैं, जब वेव्स के अंदर शिप ऐसा होता है तो वॉमिट्स होती है, और शिप का रोलिंग पिचिंग इज वेरी डिफरेंट, तो उसके वॉमिट्स के साथ आदमी खत्म हो जाता है इतना वॉमिट करते करते। तो वो चेक करने के लिए आई वुड सजेस्ट यू, इफ यू आर स्टेइंग इन मुंबई, गो टू गेटवे, रात का फेरी लो, कोई रात का 8-9-7-8 बजे का जो फेरी है उसमें बैठो, और देखो कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल। उतना वेव्स तो नहीं आता है, बट वो रात को जो रहता है ना, रात को आप जाओगे ना तो समझेगा, क्योंकि वो डार्कनेस और वो हल्का सा भी हिलता है ना, तो वो आदमी घबराता है। तो यू विल गेट टू नो कि भाई हाँ नहीं मैं कर सकता हूँ। और अगर आपको कोई ज़्यादा ऐसा है कि नहीं मेरे को और चेक करना है, रिवर राफ्टिंग जाओ। इफ़ यू रिवर राफ्टिंग झेल लिया तो भाई शिप का झेल लोगे। मैंने तीनों कर लिया है, तो मैं भी आ सकता है। एज के लिए नहीं आ पाओगे, लेकिन तो वैसे तो आ जाओगे। If I would have thought it earlier, मैं मतलब I am very adventurous, तो मेरे को ये कोई एडवेंचरस फील्ड नहीं है भाई। आई नो, बट लोग ना लिटरली, हम लोग इंटरव्यूज में, जब हम लोग इसमें थे इंटरव्यू करते थे, तो लोग पूछते थे कि भाई व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस, इंटरव्यूअर्स। तो इट इज़ अ वेरी, हम लोग को ये सिखाया गया था ना कि हमने, इट इज़ अ वेरी एडवेंचरस जॉब, वी गेट इन डॉलर्स, टैक्स फ्री सैलरी, वी गेट टू सी द वर्ल्ड एंड ऑल, वो सब। भाई जाके मालूम पड़ा कुछ नहीं है एडवेंचरस, फटके 4 हो जाती है भाई जब ऐसा सीन होता है ना कुछ, कि जब पता नहीं क्या होगा। अब बहुत बार हो चुका है मेरे साथ, जब पता नहीं कि भाई मौत के साथ खेल, हाँ बस कि अब क्या होगा। और उस टाइम पे एंड यू फील वेरी अलोन ऑल्सो ना यार, वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर्स है, वहाँ बीमार हो, अभी हमको पता है यहाँ बीमार हूँ, तो मम्मी ने हल्दी का दूध दे दी। क्रूमेट्स में होमोसेक्सुअलिटी भी बढ़ती रहेगी ना। लकीली टचवुड मेरे को तो नहीं मिला है अभी तक, बट होता होगा हो सकता है, बिकॉज वो तो कोई चेक नहीं करता है। Exactly. 10 महीने तुम लोग एक साथ रह रहे हो, अगर क्रू पे कोई नहीं है, देयर माइट बी सम इंटरेक्शन व्हिच माइट बी हैपनिंग। यस, मैंने सुना था, बट आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि है कि नहीं। जैसे मैंने मेरे दोस्त का नाम लिया था, ही हैड टोल्ड कि लाइक हाँ मैंने देखा है, तो आई एम नॉट श्योर। देयर आर केसेस, हो सकता है, बट देन फिर वो भी है कि दे डोंट फोर्स देमसेल्फ, कि मतलब अभी ऐसा सीन हो गया है ना कि दे कैन कन्फ्रंट कि भाई है, अब सामने वाले को भी है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो बट इट इज, आई थिंक नाउ डेज इट इज नॉर्मल। अब वो जिसको नहीं है वो तो भाई मना करके निकल सकते हैं, निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। बट इवेंचुअली भाई ये सब चीज़ों से आपको वही बोल रहा हूँ कि यंग जनरेशन को रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का यंग जनरेशन, एक तो भाई गाली सुननी आनी चाहिए, पहले बात तो ये, सबसे पहला बात। इंसल्ट जो होगी ना जब आप जाओगे जूनियर रैंक से, भाई वो लेनी आनी चाहिए। गुस्सा आपको पीना पड़ेगा, स्टार्टिंग के फेज में तो पीना ही पड़ेगा, भले आपकी गलती हो या ना हो। बिकॉज कोई भी फील्ड में जाओ, कॉर्पोरेट में भी चले जाओ, बॉस बोलेगा तो सुनना तो है ही, वरना यू कैन नॉट सर्वाइव। या तो फिर बिजनेस डाल दो, अगर तुमको ये नहीं करना तो बिजनेस डाल दो। बट अगर ये फील्ड में आना है तो ये जो रोजी ड्रीम्स है, जो ये ट्रेन में आप देखते हो, बसेस में देखते हो पोस्टर, ज्वाइन मर्चेंट नेवी, बिकम एन ऑफिसर, अर्न 2 लाख प्लस मंथ, ये सब है, बट उसके पीछे का भी स्टोरी है। उतनी हार्डशिप्स है, उतने स्लीपलेस नाइट्स है, हार्डशिप्स है, घूमने जाना है तो आपको अपना टाइम सैक्रिफाइस करके घूमने जाना है।
आपको पोर्ट में जाने के लिए ये नहीं बोलेंगे कि यार यार छुट्टी आप जाओ लंदन घूमो, नहीं, आपका टाइम में से अगर आप में है ताकत तो आप सेक्रीफाइस करके जाओ, पैसे मिलेंगे, वो पैसे की आपको वैल्यू तब पता चलेगी जब आप जाके डॉलर्स में खर्चा करते हो। जब डॉलर्स में मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डॉलर्स में जब खर्चा होता है ना तो वो लगता है कि अरे, बिकॉज हम लोग अभी रहते हैं जैसे आई सेड आउटस्कर्ट्स में है पोर्ट, तो अभी लोकल ट्रांसपोर्ट लेगे नहीं, टैक्सी लोगे, टैक्सी 7,000 रुपये ले लेगा आपका। अभी तो $100 वॉट 8,600 गया वन वे सिटी सेंटर जाने के लिए। फिर बाद में मालूम पड़ता है कि अरे हाँ यार एक्चुअली डॉलर्स में वो डॉलर्स इंडिया में ही अच्छे लगते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट, ये लोग बोलते हैं ना, मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि यार ये कंट्री घूमा, ये कैसी है वो कैसी है। इंडिया ऐसा नहीं है भाई, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नहीं जेन्युइनली यार, ये जो फोटोज दिखाते ना, पेरिस गया हूँ मैं, आईफिल टावर के फोटो दिखा रहे भाई, झोपड़पट्टी है उसके बाजू में। हाँ, और लोग इधर आ रहे फॉरेन से और बोल रहे कि एशियाज बिगेस्ट स्लम, वी वांट टू सी धारावी। इंडिया उसके लिए फेमस। अरे भाई इंडिया बहुत अच्छा है यार। मैं यूएस गया था, मेरे को ट्रॉमा हो गया था। शाम को 6 बजे के बाद ड्यूटी से निकला, 8 o'clock एवरीथिंग क्लोजेस इन यूएस। व्हाट? मैक्सिमम कंट्रीज 8 o'clock सब चीज शट डाउन। थोड़े बहुत चीजें क्लब्स वब्स मिलेंगे नाइट लाइफ के लिए वो, बट बेसिक घूमने विलने के लिए वो पार्क वार्क जो रहता है ना, ये सब बंद। ये शॉकिंग है मेरे लिए भाई, सदमे में आ जाते हैं। अरे बोला ये क्या यार, अभी तो बाहर निकले, कौन सी बेटी है, बंद हो गया सब, अब फिर मैं क्या करूँ 4 घंटा। मुंबई में बेटर है, बहुत बेटर है। मुंबई में आप 4 बजे जाओ ना, आपको बनमस्का से लेके चाय से लेके बोनविटा अनूटा सब मिलता है रास्ते पे। 4 तो सुबह खुलता है। हाँ 4 तो खुलता है, रात के 3 बजे भी आदमी अकेला नहीं रहेगा यार बाहर निकल के। आई वेंट टू में जाके चाइनीज खाते हैं हम लोग। आई वेंट टू दिस थिंग फ्रांस में, ठीक है। अपने यहाँ संडे मतलब क्या होता है? संडे मतलब छुट्टी। बाहर जाओगे तो क्या मिलेगा? चिक्कार कर दी। भाई फ्रांस में मैं संडे को बाहर गया, कुत्ता नहीं है रास्ते पे। उनका संडे मतलब आराम करना है, उनका हॉलीडे मतलब वो आराम। बहुत स्ट्रिक्ट है उधर भाई रास्ते पे लिटरली बोल रहा हूँ, एक दुकान नहीं मिला, एक, अरे लोग दूर क्या, कुत्ता भी नहीं घूम रहा है। उन लोग का ऐसा भी है ना कि इफ यू गो ना, अगर वर्किंग आज तेरे खत्म हो गए, 1 मिनट नहीं रुकते वो लोग, नहीं रुकते, 1 मिनट नहीं रुकते वो लोग। उनका वर्किंग पैटर्न उनका एक अच्छा है। इंडियन है घसते रहते। ये जब मैं फॉरेन मिक्स करके सेल भी किया था ना, तो भाई इंडियन लोग को इतना दबा के काम कराते ना, जबकि ये फॉरेन को रहेगा ना भाई 5 बज गया, मेरा काम हो गया, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही लिखा है, मैं इतना काम करूंगा। बट इंडियन लाइक कर लेगा, हाँ सर कर लेंगे, मतलब वो मस्का मारने के अंदर ना वो लोग ने पूरा वो सिस्टम ही खराब कर दिया है वर्किंग का, मतलब वर्किंग जो वर्क कल्चर खराब हो चुका है पूरा उसकी वजह से। बट जेन्युइनली भाई इंडिया के ऐसा मैं बोलूंगा नहीं, ब्यूटीफुल मेरे को तो नहीं लगता है। अरे जेन्युइनली अभी हमारा अपना जो स्ट्रीट है, अभी ये बाहर का स्ट्रीट पकड़ लो, बाहर का मेन रोड देखा मैं, इतना साफ है। मैं गया था किधर, जर्मनी, भाई इतना गंदा स्ट्रीट्स, लिटरली पब्लिक रास्ते पे कचरा फेंक रहा है। हम यहाँ पे सोचते कि बीएमसी वाला चार्ज मारेगा अपने को, और हम लोग डस्टबिन ढूंढ के डालते। मैं वहाँ डस्टबिन ढूंढ के डाल रहा हूँ। मेरे साथ मेट्रो का काम खत्म होने के बाद इट विल लुक सो ब्यूटीफुल, बिकॉज ये सब हटने के बाद भाई नहीं है वो। मेरे को कोई बोलेगा ना कहाँ फॉरेन में कहाँ सेटल हूँ, मैं इंडिया छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं इंडिया के चाहिए तो आउटस्कर्ट्स में चले जाऊंगा, मुंबई में क्या आउटस्कर्ट्स में चले जाऊंगा मैं, खारघर, वो पनवेल वो सब जगह में को चलेगी, डोंबिवली विरार भी चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई ये सब वो जगह पे आई डोंट नो, मेरी एक आंट थी भाई, वो छोड़ के आ गई, वो फॉरेन कंट्री छोड़ के आ गई, वो शी गॉट साइकोटिक वहां बैठ के, बिकॉज 8 बजे के बाद यू वोंट इवन सी एनीवन आउट ऑफ योर विंडो। वहाँ पे डेंजर भी रहता है आउट। अरे घर के बाहर क्या नेबर्स कौन रहता है वो नहीं पता है आपको। एक तो उधर पे वो ऐसे छोटे छोटे कॉटेजेस टाइप घर रहते हैं, आपको आपका नेबर को नहीं मालूम नहीं। खाली 9 बजे एक बंदा दिखेगा, घर में से बाहर आएगा, डस्टबिन में कचरा डालेगा, चले जाएगा बस। 8 बजे देयर इज नो वन ऑन द रोड। मैं बोला भाई मुंबई में कोई भी टाइम पे आओ, बंदे लोग मिलेंगे ही बाहर, कोई ना कोई। आधे तो ऐसे ही खाली कुत्ते फिरते रहेंगे रात को। 3 बजे कौन सी इनको ताकत आती है, कुत्ते फिरते रहेंगे रात को। बोला ये अच्छा है यार, पीपल फील सेफ हियर। सीरियसली मुंबई इज बार बेटर, बट लाइक क्रेजी मरीन्स में जाओ, मरीन्स में लोग मिलेंगे, सब जगह लोग मिलेंगे। आईफिल टावर, मैं लास्ट टाइम किधर गया, आई थिंक आईफिल टावर 8 o'clock उसकी लिफ्ट बंद। वो ब्राजील गया था, ऊपर गया वो बंदा अटक। हाँ आई थिंक 8 या 9 o'clock उसका लास्ट टाइमिंग है, लास्ट लिफ्ट विल गो देयर। जो ऊपर है वो ऊपर ही है, बाद में वो नीचे आएगा, जो उन लोग का एंड टाइम है रेस्टोरेंट का। एंड दूसरा मैं गया था ब्राजील में, सैंटोस में, वो रियो दे जेनेरियो में वो जो ये है ना वो स्टैचू है ना क्रिश्चियन, हाँ, तो वहाँ 5 o'clock के बाद इट इज क्लोज्ड, दैट पॉइंट इज क्लोज आफ्टर 5 o'clock इन द इवनिंग। दैट शिट इज आल्सो हॉन्टेड, समवन सेज कि वो भी थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटी है वहाँ पे।
हो सकता है, बट दैट्स व्हाट ना, 5 बजे के बाद बंद। अरे यार 5 बजे के बाद कौन बंद करता है? एटलीस्ट ठीक है चलो 7-8 बजे जब थोड़ा डार्कनेस हो तब, 5 बजे बंद। आई कुडंट गो देयर। मैंने लास्ट पूरा 9 months के अंदर आई वेंट फॉर लाइक 10-15 टाइम्स ओवर देयर, मोर देन 10-15 टाइम्स। मेरे को एक भी बार जाने नहीं मिला, बिकॉज एवरी टाइम या तो मैं सुबह को 8 बजे पहुंच रहा हूँ जब वो खुलने रहा है, या तो मैं शाम को 5 बजे या 4 बजे पहुंच रहा हूँ, तो मेरे को उधर जाते जाते 5 के ऊपर ही हो जाएगा। I guess that is it for today. That is it. भाई स्टोरीज खत्म ही नहीं होगी भाई, because अभी if तो we बहुत keep है, talking ना it will go 2-3 घंटा जाएगा. बहुत जाएगा। But thank you for coming bro, sharing your precious time over here. I hope you everyone liked it. अगर आपको कुछ doubts है तो भाई का description में नाम सब है. If you want I'll comment down and pin it कि भाई Instagram ID है, वहाँ पे आप direct questions और doubts पूछ सकते हो. If you want to come, you know how to come. Directly message कर दो, DM करने के बाद आपको link दिया जाएगा. Link पे interview करते हैं हम लोग, और interview होने के बाद you come here. If you like the episode, make sure that you like, share, subscribe. जो भी करना है आप कर सकते हो. And if you want to send some stories and you can't come directly, you can send it directly. Change का ऐसे you can press it if you want. Okay. And अगर आपको मेंबरशिप लेना है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 89 रुपीज ऑनवर्ड्स, डायरेक्टली ले सकते हो. बट वी आर गोना स्टार्ट री-अपलोडिंग मोर कंटेंट ऑन मेंबरशिप. अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी थोड़ा रोक दिया बिकॉज आई एम लैकिंग ऑफ टीम, बट सून वील स्टार्ट. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. आई थिंक सो यू लाइक्ड इट, होप यू लाइक्ड इट, एंड बाय बाय, शब बखैर, टेक केयर, वॉट एवर इट इज. साइनिंग ऑफ दिशांक टिमले, राम राम.